बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। एक और खिलखिलाती खूबसूरत सी प्यारी सी सुबह के साथ चुगन काज़िम आपके सामने हाजिर है। कुछ गला ख़राब हुआ है इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कल लेट तक जाग रही थी, अपने बेटे को एयरपोर्ट छोड़ना था, यूनिवर्सिटी जा रहा था हमज़ा, तो लिटरली सुबह 5 बजे मैं सोई हूँ और 1 घंटे बाद मैं जाग गई। सो टायर्ड बट हैप्पी, एक्साइटेड। माशाल्लाह से बच्चे ने अपने वो जो कहते हैं ना ज़िंदगी का अपने अगले स्टेज का आगाज़ कर दिया है। एक्साइटिंग टाइम होता है माँ बाप के लिए, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी एक सैड सी चीज़ होती है व्हेन यू सी योर चिल्ड्रन ग्रो अप एंड मूव ऑन। लेकिन एक हौसला भी होता है कि एज अ पेरेंट आपने अपनी जो जिम्मेदारियाँ थी, चीज़ें थी, वो पूरी कर ली। कल मैं नोटिस कर रही थी कि हमज़ा और हसन में 10 साल का एज डिफरेंस है। अब 10 ईयर्स का एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। छोटे बच्चों को कहाँ सेंस होती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। सच बोलूँ तो नूर को तो कोई आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन हसन जो है ना बार बार अपने भैयों के पास, वो हमज़ा को भैया बुलाता है, तो अपने भैयों के आगे पीछे घूमे, कभी जाके कहे भैयू विल यू कॉल मी, बता मुझे फ़ोन करेंगे। अच्छा, फिर जाके कहे भैयू वापस कब आएंगे, तो जी सेट के 4 मंथ्स के बाद। तो उसने कहा वो कितने होते हैं, फिर हमने दिनों का हिसाब लगाया। अच्छा, और ये मामला दोनों भाइयों के बीच में चल रहा था। मुझे तो बाद में हमज़ा ने बताया कि इसने मेरी पूरी इंटेरोगेशन की है क्यूटी पाई ने, और कहने को तीनों बच्चों में सबसे ज़्यादा जो ज़रा फैसल की तरह ज़रा अपने आप में रहने वाला बच्चा है वो हमारा हसन है, और वो लगता भी फैसल की फ़ोटो कॉपी है। सो बात यह है कि व्यूअर्स, उस रिलेशनशिप, उस ताल्लुक़ को देख के खुशी भी बहुत हुई और दिल भी बड़ा ख़राब हुआ कि हाय हमज़ा जा रहा है। अब वो बहुत सी ऐसी चीज़ें जिस तरह बर्थडेज होती हैं, मुझे बार बार कहे मामा आई एम गोइंग टू मिस नूर्स बर्थडे। मामा नूर की बर्थडे तो अक्टूबर में होती है। मैंने कहा बेटे जब केक काटेंगे आपको वीडियो कॉल पे ले लेंगे। हाँ बट इट्स नॉट द सेम थिंग, मैं तो छोटे बच्चों को खिलाता हूँ ना, मेरी तो ये जॉब थी। और इट्स ट्रू, हमज़ा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि तुम भगाओ बच्चों को, चाहे वो नूर हो चाहे हसन हो। सो यू नो, वो जो एक रिलेशनशिप होती है, एक ताल्लुक़ होता है, एंड द फैक्ट दैट एक 18 साल का बच्चा मुझे बार बार ये कह रहा है कि मामा नूर की बर्थडे मिस हो जाएगी, मामा नूर की बर्थडे मिस हो जाएगी। मामा हसन के ऊपर आपने नज़र रखनी है, वो शो नहीं करता ज़्यादा। अब 7 साल के बच्चे की ज़रा सोचें कि उसके 18 साल के भाई को क्या टेंशन है। मामा वो शो नहीं करता अपनी फीलिंग्स को, वो एक्सप्रेस नहीं करता। तो ऑब्वियसली ये जो इतनी हसीन शक्ल आपके सामने आज लेके बैठी हुई है, तो रो रो के हाल ख़राब हुआ है, आवाज़ भी इसलिए बैठी हुई है। लेकिन आई कांट टेल यू व्यूअर्स, उस रिलेशनशिप को देख के कसम से दिल खुश हो गया कि भाई कामयाबी एक माँ या एक बाप की सिर्फ ये नहीं होती कि बच्चा पढ़ लिख के आगे कुछ अपना बना ले। माँ बाप की कामयाबी इस चीज़ में होती है, या एटलीस्ट वो कुछ हद तक अपने इस मिशन में कामयाब होते हैं कि अच्छे बच्चे जो हैं वो दुनिया के अंदर भेजें, रिस्पॉन्सिबल इंसान, कि वो किस किस्म के इंसान हैं, उन्होंने किस किस्म के ताल्लुकात क्रिएट किए। एक एग्जांपल कि हमज़ा ने खुद जाके, मैं नहीं साथ गई, सच्ची बात है मेरे पास वक्त भी नहीं था, मैंने भी अब आगे जाना है कनाडा उसको देखने के लिए, उसकी चीज़ें संभालने के लिए। तो व्यूअर्स ऑनेस्टली मैं बहुत बिजी थी, जिसकी वजह से मैं इक्का दुक्का जो बड़े फैमिली के हैं उनसे मुलाकात की हद तक तो गई मिलने के लिए। और मैंने आपको वादा करती हूँ व्यूअर्स, अपने मुँह से नहीं इसको कहा, इसने जाके अपने बाप के सारे फैमिली एंड फ्रेंड से मुलाकात की, जो चचा वगैरह हैं जिनके साथ फैसल काम करते हैं, उनके जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं। इसने आके मेरी फिर सहेलियों को जाके खुदा हाफिज़ का, कुछ ऐसे ताल्लुकात हैं जैसे फ्रेंड्स के पेरेंट्स और ऐसे लोग जिसके साथ इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, चाहे मेरा हो या ना हो, उनको जाके मिला। भाई हर बंदा मुझे मैसेज करके कहे कि माशाल्लाह इतना अच्छा बच्चा है, आके मिल के गया और इस नीयत से आया है कि जी मैंने आपको खुदा हाफिज़ कहना था। तो व्यूअर्स यही चीज़ें हैं ना। एंड देन किस किस्म का बॉन्ड आपके बच्चों का आपस में क्रिएट हुआ है। दुनिया जहाँ बदल रही है वहाँ पे व्यूअर्स एक खौफ है मेरे अंदर कि आजकल के बच्चे अपनी ज़ात से हट के सोचते ही नहीं हैं। तो भाई बहन, माँ बाप तो बहुत दूर की बात है, बट कल ज़रा एक फेथ और एक डायनामिक वापस रिक्रिएट हुआ। क्योंकि देखिए ना, जब एज डिफरेंस इतना ज़्यादा हो तो अक्सर बंदा सोचता है कि क्या, लेकिन व्यूअर्स वही वाली बात है, खून बोलता है, खून बोलता है और वो आवाज़ लगाता है। आपका भाई या बहन तकलीफ़ में हो, कुछ भी हो जाए, आपको घबराहट होती है, परेशानी होती है, किसी न किसी तरीके से आपको ये होता है कि बस इस इंसान को मैंने तकलीफ़ से निकालना है क्योंकि ये मेरा भाई है या मेरी बहन है। लेकिन व्यूअर्स ऐसा भी तो होता है कि वक्त के साथ
हम बड़े होते चले जाते हैं और भाई बहनों के साथ ताल्लुकात वैसे नहीं रहते। हम अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि वो भी अहमियत रखते हैं। जबकि अगर आप सोचें कि हमारे बचपन के साथी जो एंड टाइम तक हमारे साथ होते हैं वो माँ बाप नहीं, एक्चुअली हमारे भाई बहन होते हैं। क्योंकि व्यूअर ज़िंदगी का सिस्टम है ना, सर्कल ऑफ लाइफ है। माँ बाप हमें पैदा करते हैं, भाई बहन और हम सारे साथ। अच्छा, उसके बाद जब वो इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो फिर एंड में कौन रह जाता है आपस में? भाई बहन रह जाते हैं। जो बड़ी बहन या बड़ा भाई होता है वो एक तरह से माँ या बाप का रोल टेक ऑन कर लेता है। सो व्यूअर्स, ये बड़े प्यारे रिश्ते हैं। हम माँ के रिश्ते की बात करते हैं, बाप के रिश्ते की बात करते हैं, लेकिन ये जो भाई बहन का बॉन्ड है, अगेन रात को हमजा जा रहा था, मेरी अपनी बड़ी बहन में से सिर्फ 2 साल बड़ी हैं, इतनी तकलीफ़ में, उनके जॉइंट्स में आजकल इशू हुआ हुआ है एंड शी इज़ नॉट फीलिंग वेल। आपा बैठी रही रात को कोई 2 बजे तक, जब तक मैं हमज़ा को ले के घर से नहीं निकली। मैंने 2-3 दफ़ा कहा, मैंने कहा आपा प्लीज़ आप सो जाएं। तो आपा ने कहा नहीं, तुम दोनों निकल जाओगे ना खैर से, ये चढ़ जाएगा, मुझे मैसेज कर देना, बस मैं नीचे फिर चली जाऊँगी। कोई उनका नीचे वाला सारा पोर्शन आपा का है। सो व्यूअर्स, उनका प्यार, फिर उसको डॉलर दिए, मैं सख्ते में चली गई। मैंने कहा आपा इसको क्यों दे रही हैं आप इतने डॉलर? व्यूअर, $1 जो है वो 300 रुपये का है, बड़ा महंगा है। तो मतलब शी इज़ अ सिंगल वुमन, वो क्यों कर रही हैं? मैंने यही कहा, कहती है जुगन तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा, बात तो एक ही है। तो यही तो बात है व्यूअर्स, हम हमेशा कहते हैं बच्चे तो सबके साझे होते हैं, लेकिन एक्चुअली जब भाई बहन की बात करते हैं, अनलेस कोई बहुत ही जल्लाद आगे बैठा हो, तो भाई बहन तो आपके बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, आपके कंपेनियंस भी हैं, सुख दुख के साथी भी हैं। भाई बहन तो आपके सारी ज़िंदगी के कंपेनियंस हैं। लेकिन शर्त यह है कि अगर आप उनको ये बनाएं तो व्हाट डू आई मीन? हमजा यूनिवर्सिटी गया है, कॉलेज गया है, ज़िंदगी में अपने बिज़ी हो जाएगा। अब उसको वापस भाई और बहनों के साथ कनेक्ट करना, उसकी रिलेशनशिप डेवलप करना। अब वो कनाडा जा रहा है तो उधर कनाडा में माशाल्लाह उसके 2 बड़े भाई बहन हैं। मेरे हस्बैंड की जो पहली वाइफ के बच्चे हैं वो भी मेरे ही बच्चे हैं। तो दानिया और कमाल, उनकी एक्साइटमेंट के हमजा आ रहा है, अब आप इसको हमें हैंड ओवर कर दें, हम इसको सेट कर लेंगे। और उनकी माँ का भी एक मोहब्बत का इजहार कि मैंने इन दोनों को भेजा है ना यूनिवर्सिटी में, तो गुजरी हूँ, तो अगर किसी चीज़ में हेल्प चाहिए होगी तो हमजा मेरे पास आ जाए। व्यूअर्स, यही तो एक कॉमराडरी होती है और एक मोहब्बत होती है और एक लाड होता है। और 2 किस्म के भाई बहन होते हैं, एक तो वो जो आपके बायोलॉजिकल भाई बहन होते हैं और एक वो होते हैं जो वक्त के साथ आपके बन जाते हैं। जैसे मैं अक्सर ये कहती हूँ कि हमारी शेफ़ अनम जो है, बल्कि उनकी तरफ हम तो जो भी होते हैं, हमारी शेफ़ अनम जो है मेरी छोटी बहनों की तरह है, मेरे से बड़ा ही लाड है। और बाय द वे आज इस लाडो की बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे अनम, थैंक यू सो मच। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह पाक आपको करोड़ कामयाबियों से नवाजे। आमीन। और यहाँ पे ये भी शेयर करना चाहूँगी कि आज हमारे साथ मेरी बहुत ही लाडो नीस इंसिया, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, सेहत दे। व्यूअर्स, आपने उसको भी दुआ में याद रखना है। हमारे साथ आज पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ उनकी इंटर्नशिप भी ख़त्म हो रही है, तो आज हम उनको भी बाय बाय कह रहे हैं। इस हमारी जो दूसरी मैडम हैं, इनकी बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बस व्यूअर्स, वही वाली बात है ना, एक ये भी ताल्लुकात होते हैं। अब मैं अपनी जिस नीस इंसिया की बात करी हूँ, वो मेरे उस भाई की बेटी है जो टेक्निकली मेरे माँ बाप की औलाद नहीं है। ये वो भाई है जो मुझे फैसल के थ्रू मिले, उज़ैर भाई। और आज मुझे मसला होता है तो मैं फैसल से पहले भैया को फ़ोन करती हूँ या उनको मैसेज करती हूँ। मैंने कोई बड़ा काम का फ़ैसला लेना होता है तो मैं उज़ैर भाई को फ़ोन करती हूँ। तो एक वो वाला भी तो ताल्लुक़ है ना यार। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही। प्यार तो प्यार है। आपके कितने सिबलिंग्स हैं जान? मेरी एक ही बहन है और वो मुझसे छोटी है। और मैं अभी आपकी बातें सुन रही थी, मैं लिटरली इस चीज़ को रिलेट कर रही थी बहुत ज़्यादा कि मेरी अपनी दोस्ती अपनी मम्मा के साथ इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी उसके साथ है। मुझे अपनी कोई भी चीज़ शेयर करनी, और कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरी बड़ी बहन है और मैं उसकी छोटी बहन हूँ, लिटरली ऐसे लगता है। सो ये है कि मैं मम्मा को ये कहती हूँ कि आपके साथ मेरी नाराज़गी शायद थोड़ा दिन चल जाए, लेकिन उसके साथ अगर मेरी कोई नाराज़गी होती है ना तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलती। मैं तो बहाने से ढूंढ रही होती हूँ उसको, और उससे कोई बात करके अच्छा यार वो फ़लाँ काम ऐसा करके तो चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज़ कर लेती हूँ। लेकिन उसके साथ जो है मेरा एक अलग ही प्यार है, मतलब जैसे होता है। और वो वाकई मेरी बहन तो है ही, बट वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है।
मैं सदके। और मैं उससे अपनी हर तरह की, कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप हर वक्त एक ही स्टेट ऑफ माइंड में होते हो या आपकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही चल रही हैं। अगर मैं किसी बात पे बहुत परेशान भी होती हूँ तो मैं सबसे पहले उसी से आके डिस्कस करती हूँ और वो मम्मा तक डिलीवर करती है चीज़ें। अब देखें ना, घर में हाँ। ताल्लुक़ की बात करें तो मेरे जो 5 बच्चे हैं, दानिया, कमाल, हमज़ा, हसन और नूर, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, और फिर एक मुँह बोला बेटा है ईसा। अब इन 6 बच्चों में से अगर मैं सबसे ज़्यादा क्लोज होने की बात करूँ तो मेरी सबसे ज़्यादा क्लोजनेस हमज़ा और कमाल के साथ है। मेरा जो बड़ा बेटा है, मेरा स्टेपसन और हमज़ा सबसे ज़्यादा। दानिया से भी बहुत लाड है, लेकिन वो थोड़ा सा उसका मिजाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आई एम वेरी क्लोज टू हर ऑल्सो। बट अगर कहे ना कि मेरे बडीज़ कौन है अपने बच्चों में, तो ये मेरे 2 बडीज़ हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि उनके थ्रू मुझ तक पहुँचाई जाती है बात। मेरा मीटर आउट हुआ, मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ, तो मुझे संभाल सिर्फ हमजा। मैं यही तो कह रही हूँ, कल रोऊं बार बार और कहूँ मेरा क्या होगा, तो लोग कहे माशाल्लाह वो खुश रहेगा, सेट रहेगा। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव ब्लाइंड फेथ अपने अल्लाह पे। मुझे पता है मेरा रब मेरे बेटे का ख्याल रखेगा। बेशक ऐसा ही, ये मुझे टेंशन नहीं है। मुझे अपनी बड़ी हुई है कि आपको कौन संभालेगा, कि मैं किधर जाऊंगी। फैसल और मेरी लड़ाई होगी तो बीच में संभालेगा कौन हम दोनों को। आप समझ रहे हो, ये भी तो होता है ना। ये बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। आपके है। बच्चे एक पॉइंट के बाद आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। और अनमा बड़े हौसले से दुनिया में निकलते हैं कि या मुझे यही तो 1-2 लोगों ने कहा कि अब जब वो इस उम्र पे पहुंचा जहाँ पे थोड़ी वो तुम्हारी खिदमत करता तो तुम उसे भेज रही हो। मैं कहा लो जी, मैं 18 साल की उम्र पे अपने बच्चे से खिदमतें कराऊं? नहीं, मैंने उसको पढ़ाना है, लिखाना है, इस लेवल पे लेके जाना है कि वो मुझे क्या, मेरे साथ साथ 50-60 लोगों को और संभाले, तो उसको चुभे ना। बहुत अच्छी थॉट्स हैं आपकी, बहुत अच्छी। उसको इतना आप स्ट्रॉन्ग बनाओ कि वो मेरे मुल्क के लिए भी कुछ करे, वो इस मुल्क को कुछ कंट्रीब्यूट करे, कुछ बने। हम पता है अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं ना, हम सिर्फ इसलिए हैं अक्सर, आप तो खैर माशाल्लाह यू आर नॉट अनमैरिड राइट नाउ, बट जब भी कभी हम बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं कि कल को ये हमें संभाल लेंगे। भाई आप अपने आप को संभालें, बिल्कुल ऐसे, वो अपने आप को संभालें। हाँ, माँ बाप की खिदमत करना बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन ये बच्चे की दिल की आवाज़ होनी चाहिए। ये माँ बाप की तरफ से जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, उसका दिल चाहना चाहिए बच्चे का, चाहे बेटा हो के बेटी, कि वो माँ बाप की खिदमत करे। और ये आपकी तरबियत में आता है। ये 30 साल की उम्र पे आप अपने बच्चे को नहीं कह सकते मुझे टाइम दो। ये शुरू से ही उसका ब्रॉट अप ही ऐसा होना चाहिए। दैट्स द थिंग ना माय डार्लिंग। और यही तो वो बैलेंसिंग एक्ट है। और उसको जाते हुए मैंने एक ही बात की, मैंने कहा हमजा मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर देना। तो कहता है क्यों? आप अभी भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही हैं। ऐसा करते हम इतना अच्छा स्टेप आपने लिया है, आपकी लाइफ का इतना बड़ा इनिशिएटिव आपने लिया। उसके सामने नहीं रोई। गवाह है मेरे साथ इस बात के। बट पता एक बात बताऊं, हौसला करना पड़ता है, दिल बड़ा करना पड़ता है। और देखो अनम, हम एक दूसरे को अगर एम्पावर करेंगे, हाँ, तो ही हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा आपका फैसला है और इंशाल्लाह ताला वो आपको आने वाली वक्त में वो प्रूव भी करके दिखाएगा। अच्छा यार, चल किचन में कुछ हांडी पे रोटी पकाते हैं। मुझे ये बता कि आज बना क्या रहे हैं? आज हम बेसिकली बनाने जा रहे हैं चिकन रोस्ट बिरयानी और उसके साथ हम बनाएंगे शीर खुरमा। और मुझे पता है आपको डिजर्ट बनाने का कितना शौक है और आपका मूड भी जो है ना, मेरे से ही बनवानी है। हाँ। अच्छा, तो क्योंकि मैडम की आज बर्थडे है तो इनकी सालगिरह की खुशी में हम शीर खुरमा बनाएंगे। और हाँ जी, ये करेंगे क्योंकि उसके जाने पर तो भी पहले मैं रो पिट लूँ, थोड़ा सा मैं सेट हो जाऊंगी। तो हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। चलो जी, आज फिर मेरे से हांडी रोटी पकाई जाएगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। सॉरी अबाउट रोना पिटना, एक तो ओवर ड्रामेटिक हो जाती है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अक्सर जब सेंटिमेंटल चीज़ें हो रही होती है तो मैंने रोना अपना रोका हुआ होता है, क्योंकि मैंने एक बहुत पहले व्यूअर्स डिसीजन ली थी कि मैं वो वाली एंकर नहीं बनना चाहती जो रोए पिटे रेटिंग के लिए ये काम करे। सो माजरत अगर किसी का दिल ख़राब हुआ या मेरी वजह से कोई इंसान सुबह सुबह अपसेट हो गया, मेरी ये नीयत नहीं थी। बस वो बात कुछ ऐसी हुई और ऊपर से अनम के साथ मेरा ताल्लुक़ कुछ ऐसा है कि आपको पता है जब अपने करीब होते हैं, और आपको पता है आप लोग मेरी फैमिली हैं, आप लोगों के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और पिछले 16-18 साल कैसे गुजर गए ज़िंदगी के इस इदारे में इधर काम करते हुए। मतलब कल रात को मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी हमारे
जनरल मैनेजर कैसर शरीफ साहब, आपको पता है वो एयरपोर्ट पे थे, मुझे पता ही नहीं था। बॉस का फ़ोन आया कि किधर हो, मैंने कहा सर मैं एयरपोर्ट पे हूँ, खैरियत है, मैं समझी शायद कोई काम है। उन्होंने कहा मैं एयरपोर्ट पे हूँ, बताओ किधर हो, मैं आता हूँ। उनको पता था कि फैसल इस वक्त अमेरिका में है, तो इस परेशानी में कि मैं अकेली वहाँ पे घबरा ना जाऊँ एयरपोर्ट पे, तो ऑब्वियसली मेरे साथ मालिका एंड देन वीव गॉट निदा, तो वो तो मेरे साथ गई थी, मेरी बहनें, मेरी दोस्त हैं, एंड और टीम मेंबर्स आल्सो, बट वो तो गई थे कि खालाएं जा रही हैं छोड़ने के लिए हमसा। बट कैसर साहब का वहाँ होना, मेरा तो अपनी जगह, भाई किस इदारे का जनरल मैनेजर बिल्कुल जाता है। और मैंने कहा बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहता जुगन हमारे हाथों का पला है बच्चा, पीटीवी की जो हमारी वो है गलियाँ, जो हमारी एलीज हैं, उसके अंदर उछलता कूदता बड़ा हुआ है, कैसे हो सकता है कि मैं ना आऊँ पीटीवी की तरफ से और उसको और सबकी तरफ से उसे भेजूँ? तो व्यूअर्स ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं और ये याद रह जाती हैं आपको, और ये चीज़ें याद रहती हैं। और मैंने यही बात आ जाती कि मैंने कहा बहुत, और बात है कि मेरे उस्ताद हैं, कहाँ वो मेरे प्रोड्यूसर होते थे, फिर सीनियर प्रोड्यूसर, फिर माशाल्लाह पीएम बने, प्रोग्राम्स मैनेजर लाहौर सेंटर के, और फिर जनरल मैनेजर बने। फिर अल्लाह ताला ने भी अगर उनको सुरखरू किया, इतनी इज्जत दी है तो किसी वजह से दी है। तो जो मानने वाली बातें होती है ना वो व्यूअर्स, वो तो मानने वाली बातें होती है। खैर देख लो दुपट्टा बंधवा दिया, जैसे कि मैं लुड्डी डालने वाली हूँ ना किसी की शादी पे। तो एनीवे बाजी जी तुसी की करोगे तो मैं की करा जी। आप क्योंकि आज हम 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं, आज हम बना रहे हैं चिकन रोस्ट बिरयानी और उसके साथ हम बना रहे हैं शीर खुरमा। तो जुगन आप ही बनाएंगी डिज़र्ट जो कि है शीर खुरमा, और उसकी रेसिपी जो है सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उसके लिए जो है घी तकरीबन हम आधा कप इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि हम 1 पैकेट यूज़ कर रहे हैं घी का, तो नहीं सेवइयों का, तो उसके अंदर आधा कप के करीब जो है सिर्फ घी जाएगा। और घी जैसे ही लाइट सा हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर सबसे पहले इलायची नट्स को फ्राई कर लेंगे। ना पहले ये मेरी रेसिपी थी जो तुम चोरी कर रही हो। अच्छा पहले हम जो है वो इलायची को हल्का सा कड़कड़ा लेंगे, क्योंकि उसको जरा सा ज्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू अदर थिंग। एंड बाय द वे अगर देसी घी हाथों पे लग जाए तो डजंट मैटर, हाथों पे पड़ ले, एक बहुत बेहतरीन मॉइस्चराइजर भी है। बिल्कुल। और मैं इस चीज को यहाँ पे कोट करना चाहती हूँ कि जब मैंने आपके साथ जब लास्ट टाइम किया था के अंदर, अच्छा मैं हमेशा शीर खुरमा में डायरेक्टली सेवइयां डाल देती थी दूध में, तो चिकन अब तुमने खानदानी तरीका सीख, ठीक है ना, होता नहीं है। फैमिली में चीजें रहती तो कहते खानदानी तरीका ये है बनाने का। मैं कहा अब हांडी रोटी पकाने के भी खानदानी तरीके। ये बिल्कुल खानदानी तरीका है, और इसको जो है अब आप बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि आपको तो पूरी रेसिपी पता है और मैं तो आप ही की रेसिपी फॉलो कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट हाँ, बिकॉज देखो आई लव योर रेसिपी ऑल्सो एंड यू आपकी रेसिपी भी बिल्कुल सेट है, लेकिन हल्का सा जब नट्स रोस्ट हो जाते हैं ना, बल्कि क्योंकि हमने इसमें किशमिश भी डाली है, तो ये मैं थोड़ा सा ब्राउन करके ना अपनी ये सेवइयों को, उसके बाद इसको वो करूँगी। बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे बिरयानी के लिए सबसे पहले जो है मैंने तकरीबन 2 से 3 नॉर्मल साइज़ के प्याज हैं, उसको हम करेंगे फ्राई करने के बाद जैसे ही वो लाइट हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटोज, तकरीबन 4 से 5 अदद जो है इसमें टमाटर जाएंगे, और टमाटर को डालकर अच्छे तरीके से जो है हम उसको कुक करेंगे और एक ग्रेवी की शक्ल में उसको ले आएंगे। अच्छा इसमें मसाला जो जाएंगे, इसमें जाएगा नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें जो कि दड़ा मिर्च कहा जाता है, सूखा धनिया पाउडर जाएगा, बिरयानी मसाला हम इसके अंदर ऐड करेंगे, आलू बुखारा और इमली दोनों हम इसके अंदर जो है वो यूज़ करेंगे, और यूज़ करके अच्छे तरीके से जो है हम उसको कुक करेंगे। ये हो गया हमारा मसाला। अब जब मसाला बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दही, तकरीबन 1 कप के करीब इसमें दही जाएगा। जब दही का पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा तो हम इसके मसाले का चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे। अब मैं इस साइड पे आ जाती हूँ। एक सेकंड, मुझे बताओ खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वो देखो वो जो रोस्टेड खुशबू एंड देन दूध, आई मीन इससे ज़्यादा आसान चीज़ क्या है। बिल्कुल, और सबसे क्विक बनने वाली है ये रेसिपी। मेरा ख्याल है कि आप 10 नहीं तो 15 मिनट में आप ये बहुत अच्छा सा जो है शीर खुरमा रेडी कर सकते हैं। आपको पता है हमारे घर में हमेशा शीर खुरमे वाली जो सेवइयां है ना ये होती हैं। कभी हमने इनको वो बना लिया, ड्राई बना लिया, बिल्कुल, जिसमें आपने दूध की क्वांटिटी बहुत कम रखी, जर्दा सेवइयां कहा जाता है, जर्दा सेवइयां कहते हैं। कभी वो बना ली, कभी ये बना ली, नॉट डेली ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि एक कैलोरीज होती हैं, एक वो चीज़ होती है। बट व्हाट इज़, थैंक यू मेजान, बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप
ये रियलाइज करें कि कभी भी घर में मेहमान आ जाते हैं, बिल्कुल, फिर एक मसला पड़ा हुआ होता है और फिर बिला वजह इतने इतने डब्बे आइसक्रीम के हम मंगाते हैं जो इतने महंगे होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, और वो ज़ाया हो जाते हैं। सो द पॉइंट इज ये मेरे ख्याल से एक बेहतरीन और एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है। बिल्कुल। और मैं आज तक बड़ी हैरान हूँ उन लोगों के ऊपर जो पैकेट की सेवइयाँ बनाते हैं, उसका बिल्कुल भी वो टेस्ट प्रोफाइल नहीं होता, वो बिल्कुल मतलब खाने में वो बिल्कुल भी आपको एक प्रॉपर शीर खुरमे वाला टेस्ट भी नहीं दे रहे होते। अच्छा, मसाला वहाँ पे हमारी बिरयानी का रेडी हो गया। अब बारी आ जाती है उसके चिकन को कुक करने की। तो चिकन को मैंने मैरिनेट किया सबसे पहले, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा तिक्का मसाला, तकरीबन 1 kg के करीब इसमें तिक्का मसाला जाएगा। तकरीबन 1 पैकेट तिक्का मसाला 1 kg के अंदर जाएगा। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन ½ कप के करीब योगर्ट, साथ में थोड़ा सा विनेगर ऐड करेंगे जो कि आपके चिकन को बहुत अच्छा टेंडर और जूसी रखेगा। और हमेशा जो बिरयानी के जो पीसेस होते हैं वो थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं, तो आप अपने बुचर को कहें कि आपको बिरयानी कट करके दे, तो उससे बहुत ही अच्छा सा जब इसको हम प्रेजेंट करेंगे तो चिकन एक बहुत अच्छा सा शक्ल में आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको स्टीम कर लेना है। स्टीम बिल्कुल हम 80% इसको रेडी कर लेंगे। लास्टली हम इसको एग्स और ब्रेड क्रम्ब के साथ कोट करके इसको हम शैलो फ्राई कर लें या डीप फ्राई कर लें, एयर फ्राई कर लें। सारी ऑप्शंस जो है आपके पास अवेलेबल है, आप ये कर सकते हैं। अब हमारा तो बहुत से स्टेप्स हैं। जी बिल्कुल, इसके जो है 3 स्टेप्स हैं। अभी जैसे ही ये शीर खुरमा हमारा रेडी हो जाएगा तो मैं इस तरफ जो है वो चिकन को फ्राई करना स्टार्ट कर दूंगी। उसके बाद में भी हमने क्या डालना है? अनियन थोड़े से और गोल्डन हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो ऐड कर दूंगी। और उसके बाद फिर हम जी, उसके बाद टमाटर, बिल्कुल टमाटर जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आपने राइस को जो है वो रेगुलर बॉईल कर लेना है। 80% आप उसको बॉईल कर लें। बासमती सेला राइस अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छा सा उसका बिरयानी में फ्लेवर आएगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, एक लेयर आपने ऐड करनी है उसकी राइस की। राइस के बाद जो मसाला हमने कुक किया है वो उसकी लेयर करेंगे, फिर से राइस की, और सबसे टॉप के ऊपर हम ऐड करेंगे जो हमारा फ्राइड चिकन है वो, और उसके साथ थोड़े से जो है मिंट लीव, साथ में फ्रेश कोरिएंडर्स और ग्रीन चिलीज़ डालकर हम इसको दम लगा देंगे तकरीबन 20 मिनट का। और ये हमारी जो है चिकन रोस्ट बिरयानी वो रेडी हो जाएगी। येलो फूड कलर जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अगर स्किप करना चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अब आपको शीर खुरमे का बताती हूँ। ठीक है, सिचुएशन ये है कि मैंने थोड़ा सा वेरी सिंपल स्टेप्स आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट देम क्विकली। अच्छा, बहुत से लोग ना शीर खुरमा बना के, एक तो शीर खुरमा खुद थिक हो जाता है अपनी नूडल्स की वजह से, तो आपको इसके अंदर कोई थिकने के एजेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर चाहिए तो जैसे कि आज मैं डाल रही हूँ ये क्रीम। अगर आपने क्रीम नहीं डाली, आपके पास कंडेंस्ड मिल्क का भी ऑप्शन है, लेकिन अगर आप कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे तो फिर आपने चीनी नहीं डालनी, और चीनी सिर्फ उतनी डालनी है जितनी मुनासिब हो। अब शीर खुरमा लिटरली आपके सामने मैं विदिन 5 to 10 मिनट्स तैयार कर दूँगी, आप देखना। अब इसको मैं, ये कुक हो रहा है, जितनी देर में ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ी क्रीम डाल देंगे। इसको थोड़ा सा लिक्विड इसलिए रखेंगे क्योंकि आपने अगर उसको बहुत थिक कर दिया ना, हाँ, तो जब आपने जेली बन जाएगा, वो जेली जैसा बन जाएगा, तो फिर वो हलवा ज़्यादा बन जाते हैं, वो फिर शीर खुरमा नहीं लगेगा। क्योंकि शीर खुरमा का निशानी यही है कि वो स्लाइड सा लिक्विड ही होता है जब आप उसको खाते हो, वो स्टिफ फॉर्म में नहीं होता। बिल्कुल। अब तो ये जो रेशो है जुगन, अभी आप एक दफ़ा रेशो बता दें 1 kg के हिसाब से। वो आप बताओ ना। 1 kg के हिसाब से हमने जो है ½ कप घी का लिया है। आप चाहें तो रेगुलर घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। उसके अंदर आपने नट्स और जो सेवइयाँ हैं आपने अच्छे तरीके से उसको कुक करना है। लाइट वो जब गोल्डन हो जाए तो आपने उसके अंदर मिल्क ऐड कर देना है। मिल्क डालकर आपने उसको अच्छी तरीके से कुक करना है। जब थोड़ी सी कंसिस्टेंसी थिक होना स्टार्ट हो जाए तो आप उसके अंदर शुगर ऐड करें। अच्छा, शुगर जब आप उसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा कि एकदम से जो है वो आपकी सेवइयाँ जो है थोड़ी सी लिक्विडी साइड पे जाएंगी, क्योंकि चीनी जो है अपना पानी रिलीज़ करती है। आपने उसको थोड़ी देर कुक करना है। कुक करने के बाद जो है आपकी सेवइयाँ ऑलमोस्ट रेडी हो जाएंगी। बिल्कुल सर्व करने से कोई 1-8 मिनट पहले आपने इसके अंदर क्रीम ऐड करनी है, और क्रीम ऐड करके 1 से 2 मिनट कुक करना है, और आपकी जो है शीर खुरमा ज़बरदस्त किस्म सा वो रेडी हो जाएगा। और ये देखें जी, ऑलमोस्ट देखिए उसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी आ गई। और यहाँ पे जो है अनियन जो है वो भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर, अच्छा, बिरयानी के अंदर कभी भी जो है प्याज आपने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, उससे जो मसाले की रंगत है वो बहुत डार्कर साइड पे चली जाती है, तो वो फिर राइस
के अंदर से जब मसाला अलग होता है तो वो बहुत ही एक बुरा सा इफेक्ट होता है। तो बिल्कुल हम लाइट गोल्डन ब्राउन इसके राइस जो अनियन है वो करेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, और जिंजर गार्लिक पेस्ट आएगी इसके अंदर, और इसको करेंगे हम 1 से सिर्फ 2 मिनट के करीब सौते के, इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और जितनी देर में इसका कच्चापन ख़त्म हो रहा है तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी मसाले जो इसके अंदर जाएंगे। वो मसालों में हम इसके अंदर ऐड करेंगे सूखा धनिया क्रश किया हुआ तकरीबन 2 टीस्पून के करीब। उसके बाद इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएंगी 1 टीस्पून, थोड़ी सी और डालूंगी। लाल मिर्च पाउडर जाएगा 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर। अच्छा, अब स्पाइसेस जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अप एंड डाउन। अगर आपको कम पसंद है तो कम डाल लें, अगर ज़्यादा पसंद है तो और ऐड कर सकते हैं। और इसमें जाएगा नमक। अच्छा, नमक मैं इसमें थोड़ा सा इसलिए डालूंगी क्योंकि हमने अभी बिरयानी मसाला भी इसके अंदर ऐड करना है, तो इसलिए नमक आपने बहुत ध्यान से ऐड करना है ताकि जो है चीज़ें बहुत अच्छे से बैलेंस मसाला रहे इसके अंदर। इस तरह से आपने मसाले को अच्छे तरीके से, लग रहा है कि ये हो गया। जी बिल्कुल, आप बेशक आप इसको के अंदर क्रीम डाल दें। इसके अंदर क्रीम डालने लगी, उसी आँच को हल्का यहाँ पे ये जैसे ही हल्का सा मसाला जो है फ्राई होना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं इसके अंदर ये आलू बुखारा, इमली और साथ में ये बिरयानी मसाला, और इसके अंदर ही जो है साबुत गरम मसाला सारा है जिसमें ज़ीरा है, काली मिर्ची है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ में ये बिरयानी मसाला इसके अंदर चला जाएगा तकरीबन 1 पैकेट के करीब, जो कि हम 1 kg के हिसाब से रेशो हमने रेडी की है। और अच्छी तरह से इसको एक अच्छा सा स्टर करेंगे ताकि सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। आलू बुखारा जो है वो भी मिक्स हो जाए, इमली भी अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि आपको कहीं पे भी जो है आलू बुखारा और इमली एक पूरी फॉर्म में ना मिले, आपको अलग अलग ही मिले, क्योंकि वो टेस्ट में फिर अच्छा नहीं लगता कि जब आप एक बाइट लेते हो और आप इतना ज़्यादा पोर्शन जो है आपके मुँह में इमली आलू बुखारे का आ जाता है। उसके बाद इसमें जाएंगे तकरीबन 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर जो कि तकरीबन आधा किलो होंगे, और ये इसके अंदर टमाटर मैं ऐड कर दूंगी। टमाटर ऐड करके हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे 1 आध मिनट के लिए, और फिर मैं इसको क्या करूँगी कि इसके अंदर पानी डालकर तब तक कुक करूँगी अच्छे तरीके से जब तक कि ये टमाटर जो है बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएंगे, इनका पानी ड्राई हो जाएगा, तो मैं इसके अंदर दही 1 कप ऐड कर दूँगी, और उसके बाद हम इसको मसाले का चूल्हा बंद कर देंगे और हमारा मसाला जो है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा। अच्छा, मुझे पता है हंसी किस बात पे आती है। अक्सर जब मैं खाना बना रही होती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं ये क्या तुम दुपट्टा पकड़ लेती हो, ये कर लेती हो। आई एम सॉरी, घर में ऐसे ही खाना बनता है। बिल्कुल ऐसे ही बनता है। हम तो घर में ऐसे ही बनाते हैं खाना भाई, इतने हम फॉर्मल नहीं है। वो और बात है हाथ साथ जला जलू के हांडी होंडी करके, और ऑब्वियसली इतनी मेहनत करके चीज़ बनाई है तो थोड़ा सा उसकी शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये देखिए कितनी अल्लाह की अच्छी, कसमें व्यूअर्स आपके सामने है। और अभी आप इस पे चांदी की वर्क लगाएं। अभी नहीं, थोड़ा ठंडा हो जाए। हाँ, ताकि जो है इसकी खूबसूरत सी लुक जो है चांदी के वर्क हम इस पे लगाएंगे, लेकिन एक दफ़ा वो कूल डाउन हो जाए ना। बिल्कुल। और उसके ऊपर फिर हमने अगर कुछ मज़ीद नट्स नुट्स डालने होंगे तो डाल लेंगे। बट बात ये कि व्यूअर्स आपसे बात करते करते ही ना एक पूरी डिश तैयार हो गई है। अब मैं ये वाली हांडी उठा के ओए होए सियापा भांडे बर्तन, हेलो चलो नेक्स्ट। अब हमने यहाँ पे चिकन फ्राई करनी है। बिल्कुल, इसमें चिकन फ्राई करेंगे। अब हम आप इसमें ऑयल डालें। मैं भी डालती हूँ ज़रा, उसमें से पानी ड्राई हो जाए थोड़ा सा। ये ले, पानी एक्स्ट्रा है, ये ले। थैंक यू बेटा। हाँ जी, अब यहाँ पे मैंने क्या स्टार्ट करना है? अब मैं आपको सिर्फ चिकन को करके दूंगी अच्छे से कोट, ताकि जो है आप उसको फ्राई करते रहे। ऑयल कितना डीप फ्राई करना है? हाँ, डीप फ्राई कर लें या शैलो फ्राई कर लें, बस इतना कर लें कि चिकन डिप हो जाए बस ऑयल के अंदर। इतना तो कितना को ये बस। अब यहाँ पे तकरीबन अब डिपेंड करता है कि कितने हमें एग्स की ज़रूरत होगी, तो 1 से 2 आपके एग्स जो है इजीली यूज़ हो जाएंगे। अब देखो ना, जो लोग कहते हैं कि जी टाइम नहीं होता, कर नहीं सकते, घर में बड़े बिजी, गाइस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आपने बनानी है कोई चीज़ जेन्युइनली करनी है तो मुश्किल नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे साथ में पानी भी ऑन कर दिया कि हमारा ये जो डिश है बिल्कुल वो भी धुल जाए साथ साथ इजीली, क्योंकि आप उसको रख देंगे। अब जो आपने खलारा अलहदा से मचाया है वो आप परे कर दें। मैं वो सारी डिशेस साइड पे कर रही हूँ जिनकी अब मुझे ज़रूरत नहीं है, ताकि हमारी टोटल फोकस जो है अब दूसरी डिश पे आ जाए। उसका टेम्परेचर ज़रा सा सेटल होता है, ठंडा ज़रा हो जाता है, उसको मैंने फ्रिज में रख देना है, खत्म कहानी, चैप्टर क्लोज। और देखें आपकी उतनी देर में, जितनी देर में आप शीर खुरमा रेडी किया, उधर मसाला ऑलमोस्ट। अच्छा, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम एक और
दफ़ा वापस किचन में आपको व्यूअर्स ये चीज़ें फाइनलाइज करा के देंगे। आप ब्रेक की तरफ जाएं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे चिकन विकन मतलब गोना पुट इट ऑल टुगेदर फॉर यू एंड शो यू, सो आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं हमने आपको कमिट किया था कि ये जो रोस्ट बिरयानी है इसका तरीका आपको बताएंगे जी पूरा, उसके बाद फिर वी विल मूव ऑन टू अदर थिंग्स। तो चिकन हमारा क्योंकि ऑलरेडी कुक था, आपने इस पे ब्रेड क्रम्स लगाए हैं और एग्स लगाए हैं। जी बिल्कुल। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैरिनेशन में इसके अंदर मैंने टिक्का मसाला, साथ में योगर्ट, इसमें थोड़े से मसालों में नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, सूखा धनिया, विनेगर जाएगा ताकि आपका चिकन जो है वो जूसी और टेंडर रहे। और उसके बाद आप इसको 80% जो है वो स्टीम कर लें, कुक कर लें, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है। स्टीम में ज़रा चिकन ज़रा ज़्यादा अच्छा रहता है, उसकी एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है और वो आप अच्छी तरीके से उसको इस तरह से कुक कर लें। और कुक करने के बाद आप इसको एग और ब्रेड क्रम लगा के जो है इस तरह से जो है वो फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका दिल कर रहा है रोस्ट बिरयानी बनाने का, तो आप इसका रोस्ट जो है पहले से प्रिपेयर करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं और जब आपका दिल करे आप निकालें और उसको फ्राई कर लें और एज इट इज़ भी रोस्ट सर्व किया जा सकता है ना। हाँ जी। हम तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि भाई वो वाला काम करें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा वायबल हो, टाइम वाइज ऑल्सो। होता ही है कि हम लोग चीज़ों को ना अब जिस तरह हाई फ्लेम पे भी इस पे कर सकते हैं, बिल्कुल, बिकॉज हमने सिर्फ ब्रेड क्रम्स को ब्राउन करना है। बिल्कुल। अब आपने नोटिस किया होगा व्यूअर्स, मैंने सारी कुक चिकन एक साथ नहीं डाली, बिल्कुल, क्योंकि वो उससे क्या होता है कि एकदम ऑयल का टेम्परेचर जो है बिल्कुल नीचे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मसाला भी हमारा ऑलमोस्ट कुक है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ी सी योगर्ट, लाइक 1 कप के करीब योगर्ट। और योगर्ट जैसे ही योगर्ट का पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसका जो है वो स्टोव बंद कर देंगे और हमारा जो है ज़बरदस्त किस्म का जो मसाला है वो बिरयानी का रेडी हो गया। क्योंकि देखिए बिरयानी के अंदर मेन इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो होता ही मसाले के अंदर है। अगर मसाले के अंदर फ्लेवर नहीं होगा तो बिल्कुल आपके राइस जो है वो बिल्कुल आप उसके अंदर कोई फ्लेवर नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप बॉइल्ड राइस खा रहे हैं। और दूसरी बात यार देखो, वो तो एक चीज़ है लेकिन उसमें एक और भी इशू है जी। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि जब हम बिरयानी तैयार कर रहे होते हैं, मतलब जब हम इस तरह से मसाला तैयार कर रहे होते हैं तो मिर्चें बहुत डाल दी, बिल्कुल ऑयल का बिला वजह बेतुका इतना इस्तेमाल कर दिया कि वो खाने के काबिल ही ना हो। बिल्कुल। अब ये 1 kg के हिसाब से मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 कप के करीब जो है रेगुलर कप, जैसे ये वाला कप है, ये 1 कप मैंने इसके अंदर ऐड किया है सिर्फ ऑयल का। हमें बिरयानी के अंदर तो वैसे भी ऑयल की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि हमें इतना ही ऑयल चाहिए जो कि हमारे राइस के साथ ना इनकॉर्पोरेट हो जाए। जब हम देखो देयर इज नथिंग वर्स देन आप खाना खा रहे हो और चावल की बाइट लो और आपको लगे कि जैसे आपने तेल की बाइट ले ली है। बिल्कुल ऑयली। और चावल में तो जुगन आप भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अगर थोड़ा सा भी ऑयल ज़्यादा हो तो वो आपको एक तो वो इतने हैवी हो जाते हैं वो खा और बदजायका बिल्कुल हो जाते बदजायका हो हैं, जाता है, मसाले का टेस्ट ही खत्म हो जाता है क्योंकि आपके मुंह में निरे चावल और तेल आ रहा होता है। बिल्कुल। अब ये जो मसाला है ये अपनी भुनाई की तरफ है इस वक्त, और इस टाइम में मैं इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी, बिल्कुल ½ टीस्पून के करीब। और दैट्स इट। इसको बस हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरीके से। इसका ऑयल जैसे ही आ जाएगा तो दूसरी साइड पे देचके के अंदर, अच्छा बिरयानी हमेशा थोड़ी से खुले बर्तन में बनती है ताकि जब आप उसको मिक्स करें तो उसका जो है वो राइस टूटे ना और अच्छे से जो है बिरयानी मिक्स हो जाए। और एक छोटा सा टिप मैं आपको देना चाहूँगी जो कमर्शियली यूज़ में होता है कि कभी भी आपने बिरयानी जब पकानी है और वो दम के बाद आपने उसको पूरा नहीं खोलना। खोलने का मतलब है कि एक साथ ही सारे चावल मिक्स नहीं कर देने। आपने जब आराम से उसमें चम्मच हिलाना है तो उसमें तब आपको मसाला, वाइट राइस, येलो राइस सब अलग अलग मिलेंगे। लेकिन अगर आप एक ही दफ़ा में सारा कुछ कुक कर देंगे, मिक्स कर देंगे तो वो प्रॉपर एक येलो कलर की बिरयानी हो। अच्छा, अब ये मैंने निकालना का? जी बिल्कुल निकाल लेंगे। इसमें थोड़ा मुझे वाइट लग रहा था बट यू थिंक इट्स ओके। यहाँ इसमें इस डिश में निकाल? जी बिल्कुल निकाल। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये इसकी लेयरिंग का मुझे फिर से बताओ हम कैसे करें? लेयरिंग के अंदर इस साइड के ऊपर सॉरी मैंने देचके के अंदर ऐड किए हुए राइस, तकरीबन 1 kg राइस है, ऑलमोस्ट ½ kg जो है मैंने लेयर लगा दी है। अब इसके ऊपर जाएगा मसाला। मसाले के ऊपर हम ऐड करेंगे ये मिंट लीव्स और साथ में ग्रीन चिलीज और थोड़ा सा मैं जो है फ्रेश कोरिएंडर इसके अंदर कट करके इसके ऊपर ऐड करूँगी। अच्छा, ये आपने ऊपर से नहीं डालना। एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि जब आप कभी भी ग्रीन कोई भी वेजिटेबल्स आप दम के अंदर रखेंगे तो जब आप उसका दम खोलेंगे तो उसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, वो जो फूल है वो बिल्कुल मुरझा जाएंगे। आपने हमेशा मसाले के ऊपर आपने उसको कुक करना है, डालना है, ताकि जो है आपका जो ग्रीन वेजिटेबल्स आप यूज़ करें उनका जो कलर है वो बिल्कुल फ्रेश रहे।
तो ये छोटे छोटे से टिप्स होते हैं। अच्छा, अब ये अब स्टार्ट कब करना है? हो गया बिल्कुल, ये मसाला और बस 1 मिनट तक, जितनी देर में आपका वो चिकन फ्राई होगा ना उतनी देर में आप मैं कह रही हूँ आप इसलिए आ जाओ क्योंकि मेरी चिकन हो जाएगी, आप तब तक अपनी उसकी तरफ आ जाए। बस ठीक है, मैं क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि डन है। बंद कर दूँ? बंद कर दें, हाँ जी बंद कर दूँ, क्योंकि नीचे से लग रहा है। हाँ जी। अच्छा, ये भी चेक करना ज़रूरी है। होता ये है कि बिरयानी इतने मज़े की बनती है और फिर क्या किया जाता है? फिर वो मसाला नीचे लगा देते हैं और लगे हुए मसाले का जो जायका है वो बहुत ही बुरा आता है, बहुत ही बद है। अच्छा, आपने इसको जो है इस तरह से फैलाकर पूरे मसाले को आपने अच्छी तरीके से बिरयानी के अंदर डाल देना है। और डालने के बाद आपने इसके अंदर हम अब ऐड करेंगे जो हमारा ग्रीन वेजिटेबल्स है, जो कि हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन चिली और मिंट। और आप चाहें तो बेशक इसके अंदर थोड़े से लेमन स्लाइसेस भी डाल सकते हैं, फ्राइड अनियन भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये रोस्ट बिरयानी है ऑलरेडी। इसके अंदर इस तह के अंदर जाएगी चिकन के पीस के? नहीं, इस तह के अंदर बिल्कुल भी। चिकन के पीस हम डालेंगे बिल्कुल सबसे ऊपर वाली तह के ऊपर, ठीक है, जब हम दम लगाने लगेंगे। और अगर आपको अपने बिल्कुल चिकन को वो रखना है, क्या कहते हैं, अगर उसको क्रिस्पी ही रखना है तो बेशक दम के बाद आप उसको उसके अंदर सर्व कर सकते हैं, तो वो भी एक टेस्ट प्रोफाइल जो है अच्छे से बन जाएगा उसका। अच्छा, ये अब इसके अंदर जाएंगे मिंट लीव्स, इसी तरीके से साबुत ही हम ऐड करेंगे। इसको साफ कर दूं साइड से, मैंने वो गिरा लगाते हुए ना खासा इसको गंदा कर दिया बेचारे को। और इसके अंदर ये जाएंगी ग्रीन चिलीज और साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये थोड़े से जो है फ्रेश कोरिएंडर। अच्छा, फ्रेश कोरिएंडर हम थोड़ा सा सेव करेंगे ताकि हम बाद में जब बिरयानी डिश आउट करेंगे उस वक्त भी मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो ऐड करूँगी। और ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी अच्छे तरीके से इस तरह से। और अब मैं इसके ऊपर एक और लेयर लगाऊंगी राइस की। बिल्कुल ठीक है जी। और ये जो है इसी तरीके से आप ये राइस अगर देखें जुगन आपी तो एक एक राइस बिल्कुल अलग-अलग है और इसके अंदर अभी सेला राइस यूज़ कर लें तो बेस्ट है। सेला राइस जो होते हैं उसमें आप बासमती राइस भी जो है वो इजीली मार्केट में अवेलेबल है, तो आप वो भी अब वो लेंगे तो उससे बहुत अच्छा सा जो है एक फ्लेवर आएगा। ये देखिए ना, मैंने आपको कहा आप अपना रेडी कर ले, मेरी भी चिकन फ्राई हो। बिल्कुल। और अच्छा, अब इसके ऊपर आप चाहें तो बेशक थोड़े से जो है टमेटोज़ कट करके आप वो भी डाल सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा सा जो है जब आप बिरयानी खाते हैं तो उसमें टमेटोज़ का बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर आता है। तो इस तरह से आप अपने टमाटोज़ को गोल गोल कट करके वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। और ये देखें एंड चिकन इज फ्राइड एंड नाउ आप बेशक अब चिकन को इसमें पोर कर दें पीसेस को, और यहाँ पे जो है एग्जैक्टली ऐसे। और इसके ऊपर हम टमाटोज रख देते हैं और ये अब हमारी बिरयानी जो है वो दम के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये तो सॉफ्ट नहीं हो जाएगा दम में? नहीं, रोस्ट ना। ओह सॉरी, हाँ। और ये देखिए, ये देखें व्यूअर्स, ये अब हम इसको दम लगाने लगे हैं। बिल्कुल सी, प्लेन एंड सिंपल। इसलिए मैंने ब्रेक के बाद आके ये सेगमेंट आपके साथ मजीद और किया व्यूअर्स कि आपको आइडिया हो कि इट्स नॉट दैट, इट डजंट टेक दैट लॉन्ग। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए हमने प्रेपरेशन से चलें हाँ। तो चीज़ जल्दी हो जाती है। exactly. थोड़ी सी बात है कि ठीक है, इसमें अगर बॉइल्ड राइस की बात है और चिकन पकाने की बात है तो आपने आधा घंटा और ऐड कर दिया। हाँ जी। 1 घंटे में आप एक प्रॉपर डिश, मैंने मीठा तैयार कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। मिलजुल के मुशावरत से जो काम करते हैं उसमें वैसी बरकत होती है। बिल्कुल। और ये देखें कि एक ये बिल्कुल रिवायती बिरयानी से एक हट के बिरयानी जो है आपको उसकी एक रेसिपी मिल गई और यहीं पे जुगन आपी और मैंने इसको रेडी किया। बस अब 20 मिनट्स का दम है वो तो उसमें, और इतनी बड़ी देज की है, आराम से 10 लोग खा सकते हैं। 10 लोग खा सकते हैं। 1 kg की क्वांटिटी है इसके अंदर। तो यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे मुल्क के बल्कि इंटरनेशनली रिनाउंड बहुत ही ब्रिलियंट, अगर बात करें इमेज कंसल्टेंट की, मेकअप आर्टिस्ट की, किंग मेकर की, तो हमें वो ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हमें ज्वाइन किया है, जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने आपके साथ शेयर किया, एक बहुत ही ब्रिलियंट और आइकॉनिक पर्सनालिटी ऑफ आवर इंडस्ट्री, जिनको आप अगर हम कहें कि एक लिविंग लेजेंड का दर्जा रखते हैं हमारे फैशन वर्ल्ड में, हमारी मीडिया की दुनिया में, तो ये बात गलत नहीं होगी। जहाँ पे व्यूअर्स हम राइटर्स की बात करते हैं, एक्टर्स की बात करते हैं, वो लोग भी तो हैं जो खुद भी किंग्स और साथ में किंग मेकर्स। तो आज जो हमारे साथ पर्सनालिटी हैं, खुद भी एक किंग है और किंग मेकर भी हैं। अपना काम तो किया सो किया, लेकिन बहुत से लोगों के करियर्स को बाकायदा बनाया और उनको लॉन्च किया। फैशन फोटोग्राफर, स्टाइलिस्ट, ब्रिलियंट मेकअप आर्टिस्ट, रिनाउंड इमेज कंसल्टेंट, ब्रिलियंट डायरेक्टर खावर रियाज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम खावर। थैंक यू फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। खाबर भाई देखिए, बात यह है कि हम अगर अपने लिविंग लेजेंड्स को रिगार्ड नहीं देंगे
देखिए 20 साल पहले ये बात हम नहीं कर सकते थे क्योंकि आप कर रहे थे, बट आप अपने करियर के पीक पे जा रहे थे। उसी के अंदर आपने फिर उससे बल्कि बहुत पहले से आपने यंग लोगों को भी इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया। वरना खावर भाई आपके साथ तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। मुझे आज भी वो वक्त याद है कि खावर रियाज से अगर ब्राइड ने तैयार होना है तो महीनों पहले, एंड आई रिमेंबर एक ब्राइड मेरे पास आई और कहती आप उनको अगर जानती हैं तो रिक्वेस्ट कर दे। उन दिनों में वैसे ही खावर भाई मेरी ज़रा ज़्यादा बेइज्जती करते थे क्योंकि मैं पागल इनको इतना करती थी। इनका पॉइंट ये था कि भाई मजाक के टाइम पे करो, काम के टाइम पे फोकस करो। और वो चीज़ बड़ी लेट मैंने सीखी, लेकिन सीखी ऐसे बड़े और भले लोगों से जिन्होंने मोहब्बत, प्यार और खुलूस से लेके चली। ग्लैमर की दुनिया में काम किया लेकिन ग्लैमर से अपनी ज़ात को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को दूर रखा। खावर भाई ये क्या मामला है? आपकी तरह कुछ 2-4 और लोग भी थे, उनका पूरा फोकस था कि हम ग्लैमरस लगे। आपने अपने ग्लैमर के एलिमेंट को साइड पे कर दिया, बिल्कुल नॉर्मल आप कैजुअल कपड़ों में आ गए और आपने दूसरों को ग्लैमराइज करने। मुझे ज़रा ये ट्रांजिशन का बताएं। बेसिकली ओवर द ईयर्स मुझे पता चला है कि मैं एक फ्लॉप बिजनेसमैन हूँ, असल में मैं एक आर्टिस्ट हूँ। तो मैंने अपने आप को थ्रू लोगों को कैनवस समझ के उनके थ्रू अपने आप को देखा हर दफ़ा, और जो कुछ मेरे अंदर चल रहा था वो उन पे अप्लाई करके समझ लें कि उसको पेंटिंग बना दिया और उसको देख के एंजॉय करता रहा। और इस तरह कितनी पेंटिंग बनती चली गई, तो लोगों ने वो सारा तमाशा देखते रहे। मैं कभी भी अपने आप को फोटोग्राफर नहीं समझता, ना ही मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं हाँ बन गया हूँ। बेसिकली मुझे चेहरों तक पहुँचना था, तो उसके लिए फिर मैंने कैमरे को अपना एक सहारा बनाया और इस तरह से मैं। बट खावर भाई फंडामेंटली आप क्या हैं? आपके इतने एक लेयर्स हैं। हम जब किसी एक्टर के पास बैठते हैं, अगर वो मॉडलिंग होस्टिंग कर रहा हो तो हम कहते हैं अच्छा जी आप मॉडलिंग भी करते हैं, होस्टिंग भी करते हैं, आप हैं क्या? बट खावर मुझे समझ नहीं आती, आप खुद एक बहुत बड़े स्टार हैं। आपने बहुत बड़े बड़े स्टार्स तैयार करके दुनिया में भेजे, फीमेल और मेल। लोग अक्सर बाय द वे व्यूअर्स मेल आर्टिस्ट और मेल मॉडल्स खावर भाई के साथ मुंसलिक करते हैं, ये एक इनकरेक्ट बात है। बहुत बड़ी बड़ी सुपर मॉडल्स के करियर, फीमेल के भी और एक्ट्रेसेस के करियर, जैसे कि ज़ारा शेख, आई रिमेंबर। देन अगर हम बात करें अपनी नूरे की, देयर आर सो मैनी ब्रिलियंट वुमेन जिनको आपने ग्रूम किया, केटर किया और गलत कामों में नहीं डलने दिया, आपने प्रोटेक्ट भी किया। अच्छा खावर भाई, हर बंदा आपको अपना फादर फिगर क्यों समझता है? मुझे ये भी समझा दें। देखिए काम तो काम है, उसमें ये मोहब्बत प्यार के ताल्लुक क्या? मोहब्बत प्यार से चीज़ें बनती हैं और प्यार प्यार से वो खूबसूरत बन जाती हैं। अगर आपने उसको ग्रज रख के करेंगे तो फिर वो चीज़ नहीं, वो क्वालिटी नहीं आएगी इसके अंदर। बट आप तो जब यंग लोग आपके पास आते हैं कुछ बनने के लिए, तो सबसे आप पता नहीं उनकी 70,000 चीज़ें, तो पहले तो आप उनको एक इंसान बनाते हैं। नहीं सीरियस बात कर रही हूँ। पढ़ाई, फिजिकल ग्रूमिंग, हेल्थ एंड फिटनेस, अपीयरेंस, वार्डरोब, एक एक चीज़ तो आप अपनी से ले लेते हैं। जुगन मेरे बस में हो तो मैं ये सारे स्कूल्स बंद करके ना लर्निंग स्कूल्स बना दूं, जहाँ पे 3-4 साल तो बच्चों को हाउस कीपिंग, सिविक सेंस और बहुत से अपने काम खुद करने की आदत डालना और मुसीबतों को कैसे फेस करना है, हिस्ट्री और कल्चर और व्हाट इज़ पाकिस्तान ऑल अबाउट, ये सारा कुछ उनके अंदर ढेल के फिर उनको आगे बढ़ाना शुरू करें। हम उन चीज़ों से उनको गुजारने से पहले उनसे गुजारते ही नहीं हैं और डायरेक्ट एजुकेशन की तरफ ले आते हैं, जो एकेडमिकली जो एजुकेशन चल रही है। तो जहालत जो है वो मिटती नहीं, वो वहीं की वहीं रहती है। अब एक बच्चा जो है वो मास्टर भी कर लेता है लेकिन जहालत वहीं रहती है। वो कैसे? अगर आप किसी बड़े पार्क में चले जाएं तो आपको जगह जगह कूड़े का ढेर नजर आएगा और आम लोग रैपर यूँ फेंकते हैं जो पढ़े लिखे हैं, और कोई किसी को डांटता भी नहीं कि यार ये ना करो, ये तुम्हारा मुल्क है, तुम्हारा मुल्क ही तुम्हारा घर है। ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो नहीं करते। और आपके पास बड़े ऑप्शंस थे पाकिस्तान छोड़ने के भी। ऑब्वियसली व्हेन यू आर सच अ बिग आइकॉन तो आपको अपॉर्चुनिटीज, जबकि मैं आया ही बाहर से था। आप आए ही बाहर से थे। और लेकिन लाहौर इज़ नाउ माई कंट्री, मतलब लाहौर मुझे मेरे लिए ऐसी जैसे मैं योर सिटी एंड पाकिस्तान इज योर कंट्री। हाँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं लाहौर हूँ और मेरा जो घर है वो भी लाहौर को ही डिपिक्ट करता है। बिल्कुल, वो होते होते लाहौर ही बन गए। अच्छा मुझे ज़रा बताएं आजकल घर के क्या हालात है? आप मेडिटेरेनियन से किसी और डायरेक्शन में निकल रहे थे उस वक्त जब लास्ट में आई थी घर, और आपको मैं पाए ओ करती हूँ, मैं ऑन एयर एडमिट कर रही हूँ। पाए मैंने बना के आपके लिए घर भिजवाने। वो हाँ भी, वैसे जुगन जो है ना बहुत अच्छे पाए बनाती है कि मुझसे भी ज़्यादा अच्छा, लेकिन मैं दावा करता हूँ मैं अच्छे बनाता हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा। मैंने आपसे शर्त लगाई थी। मैं कहा भैया मैं आपसे कोई काम बेहतर नहीं कर सकती, आप उस्तादों के उस्ताद है और उस्ताद
माँ बाप का दर्जा रखते हैं, चाहे वो आपके अपने एज ग्रुप के क्यों ना हो, तो आप तो उस्तादों के उस्ताद हैं। लेकिन एक चीज़ का क्रेडिट मैं लेना चाहूँगी, काम तो मैंने बिल्कुल नहीं आता, लेकिन पाए पकाने रखो तो पक जाते ने मेरे। आई थिंक जिस औरत को पाए पकाने आ जाते वो कमाल की औरत होगी। नहीं, मेरे ये आलू गोश्त के बारे में कहा जाता था। अच्छा, कि जो जिस लड़की को, मेरी नानो कहती थी, जिस लड़की को आलू गोश्त बनाना आता है सिर्फ उस लड़की की शादी हो सकती है। अच्छा, अगर आलू गोश्त नहीं बनाना आता, सॉरी। अच्छा वो और बात है कि किसने नानों की सुनी और हर बंदे ने अपनी मर्जी अब की। तो खैर अंडा भी नहीं उबालती। और आप सोचें कि खावर भाई ईगो का इशू बना लेती हैं। हाँ। वाई शुड वी कुक? भाई तू भी नहीं कुक थे, ओ भी नहीं कुक थे, कौन कुक? हांडी रोटी कोई नहीं पकानी। मतलब देखें, आपने बड़ी प्यारी बात की खावर भाई, और आप खुद एक बेहतरीन कुक नहीं, शेफ है। मैं बावर्ची हूँ, आप शेफ है, क्योंकि आपके घर का खाना अनबिलीवेबल एंड व्यूअर्स बहुत मज़े का, यमी यमी डिशेस एंड वेरी हेल्दी। आपके घर का खाना सेहतमंद बहुत होता है। हम लोग तो फिर भी तेल शेल ऊपर नीचे कर देते हैं। यू आर वेरी गुड विद दीज थिंग्स। अब तो ज़्यादा हो गया, क्योंकि मेरे पास अब मैं अपना सारा ट्रैक चेंज कर लिया। अब मेरे पास लोग आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जी, मतलब मॉडल बनने के लिए नहीं, आम लोग आते हैं जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे ग्रूमिंग चाहते हैं, ग्रूमिंग चाह रहे होते हैं। वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि उनके जिस्म से जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें वो निकल जाएं और वो एक डायरेक्शन ले लें ज़िंदगी में। तो बहुत लोग आ रहे हैं मेरे पास। खावर भाई मुझे भी थोड़ा सेट कर दें कसम से। इस फील्ड में काम कर करके आपकी आदतें इतनी ऑड हो जाती हैं, ना खाने का होश, ना सोने का होश, ना एक्सरसाइज का होश। बस करनी है एक्सरसाइज बेहंगम अंदाज में। कभी आप रात के 12 बजे कर रहे हैं एक्सरसाइज के, भाई टाइम नहीं मिला फिटनेस। कभी आप दोपहर के 2 बजे कर रहे हैं, अब खाने का आपका टाइम ऊंच नीच हो गया। चलो कर तो रही हो ना, लोग तो करते ही नहीं है। खावर भाई आप तो एक बड़े डिसिप्लिन से लेके और दूसरी चीज़ ये कि मैं इतने अरसे से जुगन को देख रहा हूँ, वो आज भी उसी तरह ही नज़र आ रही है। आई लव यू खावर भाई। बट आपको भी पता है कि वक्त का भी एक तकाजा होता है। मैं आज सुबह व्यूवर्स को यही बता रही थी कि हमजा भी जो रौनक इस खातून के अंदर है वो मैंने बहुत कम लोगों में देखी। आज आपने आते ही ना कहा तुम्हें क्या हो गया, तो मैंने कहा खावर भाई अब बच्चे को आज यूनिवर्सिटी भेजा है, कहाँ चेहरे पे मुस्कुराहटें आएंगी। कोशिश कर रही हूँ। और पता है आज आपका आना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खावर भाई आप कितने बच्चों को एक बाप बन के, एक फादर फिगर बन के ग्रूम करके दुनिया में भेजते हैं और वो निकल जाते हैं। बहुत से मुड़ के भी आते हैं, लेकिन बहुत से नहीं भी आते, क्योंकि बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। अगर अपनी सही प्लेस पे चले आते हैं तो मेरा मकसद पूरा हो जाता है। खावर भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है जब कोई मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास आए या वैसे भी ग्रूमिंग के लिए? आपका गोल क्या होता है, ताकि अगर व्यूअर्स आपके पास इस पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहते हैं, जो बाय द वे व्यूअर्स कहीं पे भी नहीं अवेलेबिलिटी, स्विट्ज़रलैंड में जाना है और वहाँ पे जाके फिनिशिंग स्कूल करना है तो वो एक मुख्तलिफ बात है, लेकिन उधर स्विट्ज़रलैंड जाना है इतना महंगा है तो वहाँ पे जाके पढ़ना और ये चीज़ें करना, एंड आई एम सॉरी, बेसिक उठना बैठना ये चीज़ें करना तो आपको घर से आना चाहिए। अगर वहाँ से नहीं आया तो अगर हमारे यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है तो वो क्या है? लाइक अगर कोई आपके पास आता है तो एक रेगुलर लड़की आई है, बच्ची आई है, वो अपने आप को ग्रूम करना चाह रही है, हम उसका क्या करें? सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि इसकी जो प्लेसिंग है वो सही जगह हुई या नहीं हुई। हम में से अक्सर लोगों की प्लेसिंग सही नहीं हुई होती, यानी उनको ये नहीं पता होता उन्होंने कैरियर क्या बनाना है, उनको अंदर कौन सा इनबॉर्न टैलेंट है। तो मैं उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया था। वो टाइम ऐसा था जब डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या CSP ऑफिसर बनना ही सब कुछ था, बाकी सब कुछ ममनू था। अब टाइम आ गया कि लोग स्किल की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लेकिन खान भाई आपने तो सबसे ज़्यादा बच्चों की डिग्रीज कराई है, मास्टर्स करवाए हैं। नहीं, मैं कभी मास्टर करने के हक में नहीं हूँ। मैं नहीं, वो आपके दो तीन बच्चे जो यहाँ से आपसे पढ़ के निकले हैं उन्होंने तो मास्टर्स भी कर लिए हैं कि खावर भाई कहते थे पढ़ाई बड़ी ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए ज़रूरी होती है, कुछ लोगों के लिए शायद पढ़े लिखे बड़े हो जाते हैं। माहौल बेसिकली क्या डिग्रियों के साथ माहौल इंसान को फील्ड में ही आए ना एंड में। अगर आप चलती फिरती किताबों से चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं तो उससे बड़ी एजुकेशन क्या होगी? चलती फिरती किताबें क्या है? लोगों से मिलना। लेकिन खावर भाई एक बात तो है, देखिए जब एक बच्चा यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाता है और जब अपने घर से बाहर निकलता है, चाहे वो घर में ही रहता हो लेकिन बाहर निकलता है, वो एक्सपीरियंस मुख्तलिफ होता है। पानी आपके साथ जो है खावर भाई वो मिनरल वाटर इफ यू वांट टू से। सो द पॉइंट इज दैट आप बच्चों को इसलिए तो नहीं अब यूनिवर्सिटी सिर्फ भेजते कि डिग्री लेके आए, इसलिए भी तो भेजते हैं कि वो कुछ ग्रूम, कुछ ज़िंदगी, कुछ धक्के धुक्के खाएं, माँ बाप के शेल्टर से निकलें। मगर ये भी तो देखें ना कि जो उनको ग्रूम करने वाले उनको तो खुद ग्रूमिंग की ज़रूरत है। असल बात ये मेरे बस में हो तो मैं सारी यूनिवर्सिटियाँ कॉलेजेस बंद कर दूँ और यहाँ पर स्किल्स बेस्ड 6 माह के कोर्सेज करा के बच्चों को बिज़नेस की तरफ लगाऊँ,
बजाय इसके कि आप इतना जवानी का जो प्रेशस टाइम है वो फजूल चीज़ों में ज़ाया कर दें, डिग्रियाँ लेने में ज़ाया कर दें और इन द एंड आपको कुछ भी ना मिल रहा हो और आपको पता ही नहीं आपने जाना किधर है, सिर्फ एक ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं। तो ये तमाम यूनिवर्सिटियाँ और ये जितनी भी इदारे बन गए सब के सब मतलब 90% आप देखें यहाँ पर हर गलत काम हो रहा है। यहाँ ड्रग्स हो रही हैं, यहाँ पे स्टूडेंट में एथिक्स नहीं है और ये उनको पता ही ओपन नहीं हो रहा है है। व्यूअर्स। हाँ, और आपको पता है इलीगल चीजें तो हर जगह मिल जाती हैं। अब नहीं, ये हमारी सोसाइटी में बहुत चीज़ें ये जनरेट होती जा रही हैं और पेरेंट्स को इस वक्त बहुत अपनी सेंसिटिव आंखें ओ भाई, अगर पेरेंट्स ना करें तो तब बच्चे नहीं करेंगे ना, पेरेंट्स खुद नशे नुशे कर रहे हैं। बात ये वो खुद बच्चे थे, बच्चों की बच्चे शादी हो गई तो वो दिमागी तौर पर तो बच्चे ही रहे ना, ग्रूमिंग तो उनकी हुई नहीं। धक्के तो तुम जैसे मुझ जैसे लोगों ने खा खा के सीखा कि ज़िंदगी ऐसे होती है, ऐसे नहीं। जैसे आपने अपने बच्चे को इस नीयत से भेजा कि वो डिग्री नहीं, मुझे अच्छी बात ये लगी कि जी वो ज़रा ज़िंदगी में ख़ुद से हर चीज़ को करना सीखे। और बाहर जब बच्चे जाते हैं, जब वो देखते हैं कि आपने खाना भी खुद है, पकाना भी खुद है, बर्तन भी खुद धोने, कमरे भी खुद साफ करने, सफाई भी खुद करनी। मैंने इसको स्पॉइल बहुत किया और आप भी मुझे कहते थे जब छोटा होता था कि थोड़ा सा हाथ वाला रखो, तुम बिल्कुल ही। अरे मैं एक दफ़ा वो आया था वहाँ पे स्टूडियो पे घूम फिर रहा था, मेरी शूट चल रही थी, आपने मुझे कहा कि उसको इतना ना वो करो कि वो किसी जोगा। और वही है कि आप जब यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो मुझे हॉल इसी बात के उठ रहे हैं कि वहाँ पर इसका सर्वाइवल कैसे होगा, जबकि 18 साल का 6 फुट का लड़का है माशाल्लाह। मैं तो 5 फुट 4 इंच की 17 साल की लड़की अकेली जहाज पे चढ़ी, वहां पे लैंड हुई, पता ही नहीं है कि लंदन ओंटारियो कैसे पहुंचना है। टोरंटो में लैंड हुई, समझ नहीं आ रही। मैं कहा हाउ डू आई गो टू लंदन ओंटारियो, कभी इससे पूछो कभी उससे पूछो। फिर किसी ने कहा कि उत्थे जा बस नू पर ग्रे हाउंड नू, ये मतलब खाबर भाई कदर ऐसी आती लाइफ की जब आप अपनी नेमतों से हट कर आगे जाते हैं, आंखें खुलती हैं और पता चलता है कि नहीं पीछे मैं जन्नत छोड़ के आया हूँ। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे सर आपकी इजाज़त से। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे फैशन ट्रेंड्स की, पहले के और अब के। आई एम सॉरी, आई प्रेफर्ड पहले के, अब के तो इतने बेहंगम है, ये नहीं समझ आती कि कुछ तो सिर पैर हो। आई डोंट केयर इफ आई साउंड बुड्ढा एंड ओल्ड स्कूल, आई लाइक द ओल्ड स्कूल फैशन। खावर भाई का क्या प्लान जी? द क्लासी लुक। द क्लासी लुक खावर भाई, जिस तरह आप जब लड़कियां अपना करियर लॉन्च करना चाहती थी, लड़के तो जिस तरह आप ग्रुप करके भेजते थे, अब तो यही नहीं पता चलता कि मुंडे नू तैयार किया या कुड़ी नू। ब्रेक के बाद आएंगे, इस पे गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद सबसे पहले तो बताना चाहूँगी कि हमारे एक और बहुत प्यारे भाई ने हमें ज्वाइन किया है, जो हमारे शो का बड़ा रेगुलर हिस्सा रहते हैं। फैशन डिज़ाइनर हैं, ख़वातीन, मर्द और बच्चों के गारमेंट्स डिज़ाइन करते हैं और माशाल्लाह इनका बहुत बड़ा सेटअप भी है। तो मोहम्मद अयाज़ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अयाज़ भाई के साथ बैठे, ये तो बच्चा है हमारा और हमारे शो का हिस्सा है, ज़ैन जमशेद, बहुत ही बेहतरीन और टैलेंटेड सिंगर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो आज हमने ओल्ड वर्सेस न्यू फैशन ट्रेंड्स की बात करनी है और हमारे साथ बहुत ही हैंडसम और प्यारे प्यारे से यंग मैन हैं। आइए इन बच्चों की तरफ भी ज़रा मुतवज्जो होते हैं। 4 बहुत ही टैलेंटेड मॉडल्स हमारे साथ, अफ़ान हमारे साथ हैं, साकिब आसिफ हमारे साथ हैं, शाहरून हमारे साथ हैं और अली भी हमारे साथ हैं। वेलकम टू द शो बॉयज़ एंड गुड मॉर्निंग। सो मुझे याद है खाबर भाई, शुरू में जब मैं इस फील्ड में आई थी तो सीनियर्स इतने औखे होते थे कि जूनियर का त्रा निकल जाता था। फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ इक्का दुक्का को तो ऐसे होना चाहिए कि जो अगर आपसे उम्र में 20 साल छोटे हैं तो आप उनको बेटा ही कहें, और अगर वो आपको मैडम या आप ही कहे तो आप उनको ना डांटे। क्योंकि बात ये कि देखें, और हम कहें या ना कहें, हम स्क्रीन पे आते हैं। 18 साल तो मुझे भी हो गए इस फील्ड के अंदर, 18 ईयर्स खाबर भाई, हमजा 2 माह का था, तो 18 ईयर्स हो गए मुझे भी इस फील्ड में। 21 साल की तो नहीं हूँ, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। सो द पॉइंट इज़ बीइंग रियलिस्टिक। अच्छा खाबर भाई, आई वांट टू स्टार्ट विद यू। पहले के जो मेल फैशन ट्रेंड्स होते थे, मैं आपका अब मेल, बिकॉज कल हमने लड़कियों पे बात करी, पहले जो लड़कों के फैशन ट्रेंड्स होते थे कुछ उस पर मैं बात करना चाहूँगी, और फिर आज भाई आपसे अब के, ठीक है जी खाबर भाई, और फिर आपने एनालिसिस देना खाबर भाई जी। मैंने अपने जितने भी दौर देखे ना, 60s का, 70s का, 80s का, 90s का, फिर 60s में आप जिंदा भी नहीं थे। आप क्या बोल रहे हैं? आप तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। पैदा हो चुका हुआ नहीं हुए थे आप, शायद टेल एंड पे हुए थे। नहीं, मैं पैदा, वो मेरे बचपन वहाँ से शुरू होता है ना, तो मैंने वो सब कुछ देखा अपनी आंखों से। तो उससे पहले वाली चीज़ें भी देखी हुई थ्रू फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज़।
लेकिन बात ये कि मैंने अपने सामने की दफ़ा पांचे तंग होते हुए देखे पेंटों के, पांचे खुले होते देखे, पेंटें बैगी होती देखी, फिर चुनटें होती देखी, फिर शर्ट्स को भी पेंटें बहुत छोटी होती भी देखी। हाँ छोटी होती भी वो हम कच्चे हो गए। मैं कहा फिर कि तुसी निकर पहन के कमीज दे उत्ते आना ही है तो फिर फटी हुई भी देखी। फटी शलवार कमीजों के साथ जो फटा हुआ हाल किया I mean जीन्स के साथ। नहीं, हमने शलवार कमीजों में भी देखे हैं खाल भाई, याद है वो सेफ्टी पिनों का एक जमाना आ गया था। हर जगह सेफ्टी पिन लगा देते थे, पागलों की तरह शतुरमुर्ग बना देते थे, कभी कबूतर बना देते थे। आपको तो फिर बहुत शौक था इस चीज का। फिर 70s का दौर भी देखा जब लंबे बाल आए, बड़े बड़े और फिटेड शर्ट्स, प्लेट लगे हुए आगे, इस तरह की चीज़ें भी देखी, बड़े बड़े कॉलर्स। और फिर 80s का दौर भी देखा जो काफ़ी टैकी था। फिर 90s को देखा बहुत माइल्ड होते हुए। और अब जब देख रहा हूँ कि हर चीज़ जो है वो दोबारा उस तरफ जा रही है जिसमें आप अपने आप को ऐसे लगते हैं जैसे आउट ऑफ द बेड लुक नहीं होती, वेरी बैगी एंड ओवरसाइज्ड। वो बच्चों में आजकल बहुत आ गई। फिर लोफर्स इस तरह के पहनने लगे हैं जो एलिवेटेड हाइटेड होते हैं विद थिक सोल्स, जॉगर्स इस्तेमाल होने लगे। फिर मैंने ये भी देखा कि जो है ना, जो आम घरों में आप पहनते जैसे स्लीपिंग सूट जिसे कहते हैं वो, और जो बाथरोब पहने वो आप रेड कारपेट पे पहन के फिर रहे हैं। फिर एक टाइम पे जुराबें उतर गई, फिर एक टाइम पे फिर दोबारा जुराबें हो गई। आपको खुद काली शलवार कमीज में रेड कार्पेट पे देखे, आप तो ना ही बोले। मैं तो खैर आपने सबसे ज्यादा कैजुअल को इन किया। मैं फैशन को नहीं ट्रेंड फॉलो करता, मैं तो अपने कंफर्ट को देखता हूँ। आप फैशन के पॉइंट, ठीक है मैंने कहा फैशन तो मैं लोगों में डालता हूँ। हाँ, क्योंकि खावर भाई आपको देख के ही तो मैं कहती थी, जब मुझे कोई कहता था तैयार हो कि क्यों नहीं आती, कहती थी एक्सक्यूज मी, खावर यहाँ से बड़ा तो कोई नहीं है ना स्टार, इस वक्त हमारी इंडस्ट्री का आइकॉन है। अगर खावर भाई नॉर्मल ब्लैक शलवार कमीज पहन के जा सकते हैं रेड कार्पेट और फैशन पे बोल सकते हैं तो इसका मतलब उनको सब पता है। anyway, मुझे आज भी याद है आपकी बात, ये जो अवार्ड मिल रहा है ना, इसको हमें बुलाना चाहिए बेस्ट फोटोशॉप अवार्ड। पूरा हॉल चुप हो गया था और मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी और मेरी बदकिस्मती थी कि मैं उस वक्त स्टेज पे थी और मैंने कहा था कि जी सब लोगों में मैंने जी ये वाला अनाउंस करना है। मुझे क्या पता था कि 2 जिनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अवार्ड दे देना है। तो जब 2 दिन स्टेज पे आए तो एक दिन ने घूम के कहा थी बेस्ट फोटोशॉप अवार्ड होना चाहिए। सारी ऑडियंस चुप हो गई कि उसमें ज़्यादातर ख़वातीन थी और मीडिया की ख़वातीन थी, चुप हो गई क्योंकि सबको पता था असल में अपना आप क्या है। जी, रियलिटी काफ़ी नज़दीक। सो ये था। व्हाट अबाउट नाउ अयाज भाई? नहीं, हमने तो अभी देखा है जी पिछले 20 इयर्स में जो देखा है, और उसमें तो ऐसे कोई नहीं, कैजुअल काफ़ी कैजुअल रहा है। और उसके बाद एकदम से एक स्लिम फिट आया और एक स्लिम सा फैशन, बिल्कुल लड़के ऐसे 29-30 वेस्ट में चले गए कि बस इसको इससे ज़्यादा स्मार्ट हमने लुक देखनी है। और उसके साथ फिटनेस भी बहुत इन हो गई कि अब अपनी बॉडी बनानी ज़रूरी है। पहले क्या होता था, कुछ स्किनी बंदा भी होता था 50s में, मतलब 70s में 80s में, टाइट कपड़े अगर पहने भी तो टिड्डी भी निकली हुई है तो इट वाज ओके, दे वर स्टिल फैशनेबल। अब फैशन के साथ फिटनेस भी कंबाइन हो गई है। पिछले जब से मैंने फील्ड ज्वाइन की है तब से तो मैं यही देख रही हूँ। हाँ, पिछले लास्ट 10 इयर्स में काफ़ी स्पीड से वो चेंज आ रहे हैं। आप देखें ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर थोड़ा सा फिर कैजुअल की तरफ जा रहे हैं। अभी आके फिर थोड़े से बॉटम्स लूज़ होने शुरू हो गए हैं और वो जो एंकल वाली पतलून थी वो वापस नीचे जा रही है। और वो फैशन साथ साथ चेंज आ रहा है, ट्रेंड उसमें डिफरेंट क्रिएट हो रहे हैं। बाकी जो उनकी लुक्स हैं बाकी बच्चों की, वो तो आपको पता ही है, वो तो जो चल रहा होता है, जो उन्होंने डिज़ाइन करने होते हैं वो सब इन्होंने पेयर्स कर देते हैं। अच्छा खाबर भाई, पहले गाइडेंस हम बड़ों से लेते थे और पूछते थे, अब वो वाला सिस्टम है सुनो सबकी, करो सिर्फ अपनी, या आप तो सुनो भी ना किसी की। तो कौन सा ट्रेंड आपको सबसे ज़्यादा एज एन आइकॉन? आई थिंक आजकल के बच्चे जो सोशल मीडिया कह रहे हैं बस सुनो उसकी, वो सारी दुनिया जाके ट्रेंड्स देख रहे होते हैं और स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, तो उनको काफ़ी हद तक पता लग गया हुआ है। और जो कपड़े उनको अपने लोकल ब्रांड से नहीं मिलते या वो बाहर नहीं जा पाते तो वो हमेशा फ्ली मार्केट का रुख करते हैं और वहाँ से बड़े अच्छे कॉम्बो बना के, हाँ जी, लंडा, वी लव लंडा, लंडा इज ऑसम। तो वहाँ से उनको ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढ के लेके आते हैं कि आप कहते हैं हाँ ये है ट्रेंड में, तो वो सारा कॉम्बो मैं देख रहा होता हूँ। और वो जैसे कि बता रहे हैं अब, हाँ आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली ये जो सारा जो बैगी स्टाइल है होते होते ये 70s की तरफ जा रहा है और सारी बूट कट पैंट्स आ जाएंगी और फिटेड शर्टें में आ जाएंगी और वो तमाशा जो है ना दोबारा लग जाएगा, वो तमाशा दोबारा लग जाएगा। यहाँ यानी कंप्लीट 70s की जो गुच्ची लुक है ना वो आ रही है वापस। दैट इज योर प्रेडिक्शन? आ चुकी है, आ रही है, आ गई है, डन हो गई। मैं मुझे हमेशा और जो 70s में मर्द बटन खोल के यूँ फिरते थे वो भी दोबारा इन हो गए और ढेर सारी चेनें। हाँ जी, हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है, बेटा
2 बटन बंद कर लो, चल एक ही कर ले हुन सान शाह। अब तो कह रहे बस आखिरी बटन बंद होना चाहिए, बाकी सारे खुले होने चाहिए। हाँ मतलब द पॉइंट इज अगर पहनने हैं कपड़े तो फिर पहन लो। इवन नहीं मैंने कहा ना अपने बेटे के दोस्त को, इवन बैगी पैंटों के साथ बनियानें पहनी हुई, दैट इज अनदर अब ट्रेंड। भाई बनियान नहीं बुनैन, हाँ बनैन बुनैने पहनी हुई है। वैसे बुनैने भी आपसे मिल जाती हैं, अब तो आपने वो भी बड़े मजे की निकाली है आज भाई। हमने उसको वो शर्मिंदा हो रहे हैं ना कि हमने उसका नाम चेंज कर दी ना एक्चुअली। लेकिन इस मुल्क के हिसाब से लिनन जिंदाबाद, जो कि इस वेदर के हिसाब से बिल्कुल सही है। लिनन इज बेस्ट। आई हैव रीडिस्कवर्ड लिनन। काबिल भाई मैंने इन गर्मियों में बनवाई ही सिर्फ लिनन की शलवार कमीजें और लिनन के ट्राउजर्स। हाय मेरी जिंदगी खुशहाल हो मुझे एक गई। खातून मिली, कहती मेरे बच्चे उठ के जाके पुराने अपने दादा के कपड़े निकालने के, मामा हमने ये पहनने, तो कि वरना पहले नफरत करते थे, अब वही निकाल के चुंटों वाली पैंटें कह रहे हमने ये पहननी। वही वाली बात है ना, बदलते वक्तों के तकाजे। अच्छा हमने ब्रेक की तरफ जाना, ब्रेक में जाने से पहले जैन आ जाओ, कुछ सुना दो, थोड़ा सा मूड अपलिफ्ट कर दो। आज आपकी आपी भी सैड है, आ जाओ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बड़े ताने ब्रेक से पहले मुझे मेरे बच्चा पार्टी ने दिए। जैन को थोड़ी सी शर्म कर लो, हर बुरी चीज़ मेरी तरफ इशारा करके कहे, और मासूम और स्वीट और क्यूट और हुस्न वाले पीछे वाले लड़के, मतलब ठीक है वो भी बड़े प्यारे हैं, लेकिन हम भी नहीं पढ़े, हम तो नहीं पढ़े हुए राहों में। कोशिश तो नहीं थी कि हम राहों में पढ़े हुए हों, लेकिन खैर वापस पढ़ते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। लेकिन ये कहना ज़रूरी था कि आप बहुत बुरे हैं। अच्छा हयास भाई अब मुझे ये बताइए जरा, वार्डरोब पे बात कर लें बच्चों की एक दफ़ा। आई वांट टू जस्ट डिस्कस द आउटफिट्स अ लिटिल बिट। बेटा आप आ जाओगे सामने जी। अपनी जो आपने लुक्स क्रिएट की हैं, ये बिल्कुल कैजुअल पार्टी वेयर इसका लुक किया, क्रिएट किया इसको, और इसको जीन्स के साथ एक ब्लेजर बनाया है और साथ टी शर्ट वेयर करवा दी है, बिल्कुल लाइट सी पार्टी के साथ। एंड कैनवस शूज एंड जस्ट अ वेरी कैजुअल, बस कंप्लीटली कैजुअल है। जस्ट आप एक ब्लेजर रखें और टर्न ऑफ करना चाहें टर्न ऑफ कर लें। तो जरा आगे आ जाते ताकि खाबिर भाई भी आपको देख ले सही तरीके से। अब खाबिर भाई इसी लुक को मजीद एलिवेट करना हो तो क्या करें, या डू यू फील दैट दिस इज कंप्लीट इन इटसेल्फ? आई थिंक इसकी जो ट्राउजर है वो ज़रा बैगी हो जानी चाहिए, थोड़ी सी लूज हो जानी चाहिए, तो ये मोर ट्रेंडी लगेगा। और बाल जो हैं थोड़े से चॉप्ड हो जाने चाहिए, थोड़े चॉप्ड होने चाहिए, बिल्कुल सही। वही वाली बात है ना, अब अयाज भाई वही चीज़ आ गई है ना अल्टीमेटली कि कपड़े तो आप जितने अच्छे पहन लें, एक लुक है जो आपने पूरी क्रिएट करनी है, जिसमें आप जैसे बीड्स वगैरह एक्सेसरीज जैसे आप भी पहनते हैं ये लेदर वाला, तो वो चीज़ें एलिवेट कर देती है लुक को, राइट? वो तो लाजमी है। बट ऑल इन ऑल गॉर्जियस एंड दिस जैकेट इज सो वर्सेटाइल कि आप वेरियस डिफरेंट जगहों पे बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। हाँ एनी टाइम इसको आप किसी भी ब्लैक के साथ वेयर करें, ब्लू के साथ वेयर करें। मिस्टर शेरवानी आइए, थैंक यू बेटा। दिस इज अ शेरवानी जैकेट राइट? यस, ये आजकल प्रिंस कोट जो चल रहे हैं, शेरवानी लुक्स चल रही हैं, ये शलवार कमीज के साथ और इसी तरह के कैजुअल वेयरिंग के साथ आप पहने, इस लुक्स ट्रेंडी, वेरी नाइस। अच्छा ये वैसे जो भी जुराबें smart ना लग पहनने रहा है। वाला ट्रेंड है ना, मुझे पागल कर देता है। लेकिन अब दोबारा पहने लग गए हैं, अब दोबारा पहने लग गए हैं। नहीं नहीं, अंदर एक्चुअली सॉक्स होते हैं हाँ होते छोटे हैं। से। सॉक्स चल रहे हैं। हाँ लेकिन मुझे पाँव नीला नजर आ रहा होता है ना, बचपन याद आता है। अब लोग चल, next जाके जाओ सॉक्स पहन के आओ। नहीं, हाँ, अभी हमें तो hidden यही socks होता चल रही था। हैं, ऐसी ऐसी। वेरी नाइस, लुकिंग वेरी गुड एंड अ लिटिल पॉकेट स्क्वायर। अब एक मजे की बात, एक्सेसरीज है ना जितनी आप पुट करें साथ। बट अगर आप इसी जैकेट के साथ 4 डिफरेंट पॉकेट स्क्वायर्स ले ले डिफरेंट कलर्स में, वो जैकेट भी एक डिफरेंट लुक बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बन जाएगी। आप मर्द तो थोड़ा सा लेफ्ट राइट चीज़ करते हैं तो फिर भी आपका एक फैशन स्टेटमेंट हो जाती है। हमें खवातीन को तो पूरी चीज़ पूरा आउटफिट चेंज करना पड़ता है। नहीं हमारे फैशन में पैंट चेंज करती, जैकेट के अंदर आपने एक्सेसरी चेंज करती तो लुक चेंजेस कंप्लीटली। यस, मेंस में तो ज़्यादा यही चल रहा होता है, बताया ना, इसको सिर्फ शलवार में पुट इन करेंगे पूरी टोटल लुक चेंज हो जाएगी इसकी। ऑसम। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, लुकिंग गुड बेटे, वेरी नाइस। ये कमी फॉर्मल वेयर में I've never been a fan of maroon suits. But on after women or men, मतलब तो होता है ना कि वो एक होती है whereas I was like why a maroon suit? बट ये भी अब हो गया है कि हर कलर के सूट सब लोग पहन रहे हैं। Pink भी मैरून, पहन ग्रीन, लाइट Pink पिंक भी पहन रहे हैं। हाँ वो भी लाइट पिंक है और डार्क पिंक में और सारे कुछ। ऐसे ही आउटफिट्स की, अब जैसे ये ट्राउजर्स है इसको रीयूटिलाइज कर लिया। फैशन में कोई कानून नहीं बना होता किसी चीज़ का। आई नो खावर भाई, बट कुछ चीज़ें ना जो एक आपका जहन बन जाता है, वही तो कहते हैं ना, ओ फलां बंदा शी स्टिल स्टक इन दी 80s, उसकी हर चीज़ मैचिंग होती है, क्योंकि 80s में हर चीज़ मैच करती थी, आई शेडो तक मैच करता था जूतों को, और जूते मैच करते थे कपड़ों को।
और कपड़े मैच करते थे आपकी चीक्स को। सो वो भी एक वक्त खावर भाई की मुस्कुराहट देखे ना उनको, क्योंकि वो बड़ा टैकी सारे वो बहुत ही टैकी डोर था, वो बहुत ही टैकी डोर था, मतलब वो चीज़ भी मैच करती थी जिनका मैच करना नहीं बनता था। एनीवे वेरी नाइस बेटे, थैंक यू। नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम बेटे। ये जी हम फिर वही जो पुरानी लुक्स आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है ना, डबल प्रेस के अंदर सूट्स आ रहे हैं, ये वो लुक्स स्टार्ट्स हो गई हैं। अभी तो ये स्लिम फिट्स के साथ हैं, अब नेक्स्ट देखें आहिस्ता आहिस्ता वही वाली बात है, बॉटम लूज़ हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग फिर कैजुअल लुक्स में चलते जाना शुरू हो जाएंगे, लूज़ बड़े बॉटम्स में जो है ना। असल में जो इन्होंने खुद कपड़े पहने ये ट्रेंड में है। हाँ पर वो ये ना मॉर्निंग शो के पॉइंट ऑफ व्यू से अब कुछ तो उन्होंने लेके आना था ना, जो लेकिन हमारे यहाँ आम पाकिस्तानी बच्चे यही कपड़े बट एक्चुअली गाइस जो खावर भाई ने पहना हुआ है, जो आपने पहना हुआ है, एक्चुअली तो अब लोग इवन एट फॉर्मल ओकेजन्स ऐसे जा रहे हैं। बिल्कुल अभी लुक्स तो सारी ये क्रिएट हो रही है। थैंक यू बेटे, ब्लेस यू। अभी आप लोग की वॉक भी करानी है, गर्ल्स की होती है तो फिर बॉयज़ की भी बनती है। आ जाए आज भाई। और कुछ आप शर्ट्स लेके आए हैं, मैं ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर टच अपॉन करना चाहूँगी कि अब आप देखें ना, एक ही शर्ट को अगर आप बटन डाउन कर देते हैं तो वो मतलब बाइट सेल्फ भी पहन लें, नीचे आपने शर्ट पहन ली, आप एक ही चीज़ को 10 तरीके से डिफरेंट लुक्स क्रिएट की हुई इनकी। हाँ आप इसको विदाउट टी-शर्ट पहने, यू कैन वेयर दिस विद लाइट ट्राउजर्स, यू कैन वेयर दिस विद नेवी ट्राउजर्स। और अब तो इतने रंग बिरंगे कलर्स आ गए हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आई थिंक बटन डाउन शर्ट्स एंड विद अ प्रिंट आर वेरी वेरी इन, राइट? यस, वो प्रिंट्स बहुत इन। एंड दैट व्हेन यू टॉक अबाउट सॉलिड्स, नाइसली फिटेड शर्ट्स, ये तो फॉरएवर है ना, आपके एक फॉर्मल लुक्स इसमें रहती है। पोलो शर्ट्स जिसको हम कहते हैं, उसकी जो लुक है वो तो मेरे ख्याल से और सीजनल है। और पता है सीधी बात है, कलर जो चल रहे हैं सारे आपके सामने, वो सारे जो है ना पिंक वाली शेड आ गए ना सर, पिंक हो गया, ग्रीन हो गया, ग्रे हो गया। आई मीन यू कैन प्ले विद कलर्स। आप अगर बहुत ज़्यादा नहीं कलरफुल पर्सनैलिटी तो आप म्यूटेड कलर्स में भी जा सकते हैं, पेस्टल्स भी होते हैं, अर्थ टोन्स भी होते हैं, सारा कुछ ही होता है। अच्छा किचन में भी देख लेते हैं, एक सालगिरह शुदा लड़की, भाई अनम की आज बर्थडे है। सालगिरह शुदा लड़की, आज सालगिरह है ना हमारी। अच्छा अच्छा। हाँ। तभी उसने प्लेट भर के बिरयानी बनाई। प्लेट भर नहीं जी, मेरे लिए बनाई है, उसको तो हमने खाने नहीं देना, आज तो बर्थडे है, आज वो हमें खिलाएगी, हम नहीं उसको कुछ खिलाएंगे। जी अनम जी, जुगनापी बेसिकली चिकन रोस्ट बिरयानी रेडी है, साथ में ये जो है कशूमर सैलड है और उसके साथ रायता है और फ्रिज में हमने शीर खुरमा रखा हुआ है ठंडा करने के लिए। तो हमारी वही वाली चीज़ है ना, शीर खुरमा तो आपके सामने तैयार कर दिया था। 15 मिनट के बाद ही जब हम नेक्स्ट स्लॉट में ऑनर आए तो मैंने उस पर चांदी के वर्क भी लगा दिए और उसको फ्रिज में डाल दिया। द फैक्ट इज़ यू कैन डू थिंग्स टुगेदर। मल्टीटास्किंग की बात करें तो खावर रियाज इज़ द किंग ऑफ मल्टीटास्किंग। वो साइमल्टेनियसली 50 चीज़ें लेके चलते हैं। अगर वो कर सकते हैं और हर स्टेज में अपनी ज़िंदगी में चीज़ें उन्होंने ऐड की हैं, माइनस नहीं की, तो हम क्यों नहीं कर सकते आज भाई? सिंपल बात है। मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, फैशन क्या होता है? एक होता है कि दिस इज़ मी और एक होता है लुक एट मी, तो इसमें फ़र्क होता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। लुक एट मी में ना बड़ी मार भी है, लुक एट मी में वायरल भी हो जाते हैं। हाँ। लेकिन 99% ऑफ द टाइम बड़े बुरे वायरल होते हैं। दिस इज़ मी होता है वो आपका अपना इंडिविजुअल स्टाइल होता है, और लुक एट मी होता है कि आप कह रहे हैं मेरी तरफ देखो, प्लीज़ देखो। नहीं, जिस तरह बड़ी दफ़ा हम देखते हैं रेड कार्पेट पे कोई पहुंच गया प्लास्टिक का थैला चढ़ा के, हाँ, और उसको बेल्ट से बांध ली और कहा कि ये हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं अगेंस्ट प्लास्टिक। आई गेट दैट इज़ अ स्टेटमेंट, बट देन जब सारे एक पूरी कम्युनिटी है हमारी इंडस्ट्री में जो सिर्फ रिस्के चीज़ें करते हैं। बच्ची आएगी, मतलब उसने शॉर्ट्स पहनी हुई हैं और ऊपर एक छोटा सा टॉप पहना हुआ है और रेड कार्पेट पे है। बात ये कि व्यूअर्स, चीज़ें तो हर किस्म की चल रही हैं, यू हैव टू पिक योर गुड और योर बैड। सुखाल भाई आपका पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए। अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन जो लोग चलते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच गाइस, ब्लेस यू, खुश रहें, आबाद रहें। खावर भाई आप इसी तरह लोगों को ग्रूम करते रहे, क्योंकि अगर आपने भी छोड़ दिया ग्रूमिंग करना और लोगों को इंसान बनाना तो फिर तो बहुत ही बेहंगम। मैं तो खैर घर भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रूम करता हूँ, अगर खाने के काबिल ना तो उनको इस काबिल बना देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। तो ये मैं सिर्फ फैशन नहीं, हर चीज़ को स्टाइलाइज करता हूँ। आपसे बेहतर कौन करता है? आपने अपने ही घर को 6 घर बना के मैं देख चुकी हूँ, 6 नहीं, वो तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है ना, ऑलवेज चेंज। भाई वो स्ट्रक्चरल चेंजेस कर देते हैं खड़े खड़े। मैं तो हैरान हूँ इन पे कि ये ऐसी चीज़ आप एक दफ़ा एंट्रेंस से गुजरते हो, पहली दफ़ा ड्राइव इन करते हो तो कुछ और है, और बाय द वे बाहर से लेके अंदर तक
जब ये मेडिटेरेनियन लुक के साथ जा रहे थे तो बाहर भी और अंदर भी मेडिटेरेनियन लुक थी। ये नहीं है कि अंदर एंटर हो तो कमरे बदलनी है, कमरे नहीं पूरे घर को भी ये उसकी इमेज को चेंज कर देते। सो खाबर भाई तो फिर खाबर भाई हैं, और अल्लाह करे हमारे सर पे हमेशा सलामत रखे और हमारे भाई 60s और वाली बात पे ये अभी गानों तक के दौरान आपकी इसी तरह तारीफें करते रहे। और यहाँ पे शो को क्लोज करते हुए जैन आप आ जाएं और ये जो आउटफिट्स हमारे यंग जेंटलमैन ने पहने हैं उनकी भी वॉक देख लेते हैं। जी जैन।